इट इज़ वेरी ईजी टू फूल योर सेल्फ. लाइक आप दूसरों को फूल करना मुश्किल होता है, अपने आप को फूल करना बहुत सबसे आसान आसान होता या है. करें सो और ऑल्सो आई थिंक कि जितना हमारे स्टूडेंट्स का एक्सपोजर होता है नॉर्मली, लाइक दे डोंट नो व्हाट दे रियली वांट एंड दे वोंट नो इवन आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम द यूनिवर्सिटी. देखिए, आपने एज दैट पर्सन डिसाइड करना है कि आपको ईजी प्रेजेंट और हार्ड फ्यूचर चाहिए या आपको हार्ड प्रेजेंट और इजी फ्यूचर चाहिए. लोग कहते हैं जीपीए डजंट मैटर, लेकिन यू विल नेवर फाइंड एनीबॉडी हु हैज मोर देन अ 3.5 जीपीए सेइंग दैट जीपीए डजंट मैटर. वही कहते हैं जिसका अपना 2.8 2.9 होता है. यूनिवर्सिटी के अंदर जिस दिन आपको पहला डॉलर मिल गया ना फ्रीलांसिंग का, उस दिन आपको वो ऐसा डोपामिन हिट मिलेगा ना उसका कि वो आपका एक वर्चुअस साइकिल स्टार्ट हो जाएगा. पहले 4 सेमेस्टर्स के अंदर आपके जो सुपर क्रिटिकल कोर्सेज हैं ना, वो हैं जो 4 पिलर्स जो हैं भाई कंप्यूटर साइंस के. सिंपल यार, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, डेटाबेसेस, डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स. ठीक है. ये 4 का ना आप चैम्पियन है ना अगर, तो लाइक आप भूखे नहीं मर सकते. अपने पास कहीं पे लिख के रख लें, कहीं पे लाइक इस वीडियो को रिकॉर्ड करके अपने पास रख लें, रिप्ले पे लगा लें, व्हाटएवर. ठीक है, जिंदगी में ना देयर इज नो गेट रिच क्विक स्कीम. All over the world there is no get rich quick scheme. If somebody says there is, you are their get rich quick scheme. अस्सलाम वालेकुम जी. आज मेरे साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट है और मैं अपने गेस्ट का तारुफ कोशिश करता हूँ इस तरह कराऊँ कि मेरे लिए वो क्या है. तो वी हैव समवन जिनसे मैं इंस्पायर्ड हुआ हूँ रिसेंट टाइम्स में, ताज़ा इंस्पायर्ड हुआ हूँ 2024 में. आई अपीयर्ड in his podcast, and that experience opened up a lot of possibilities and ideas for me ke how important it is to start your own content production and all. So really inspired, and I love his content, his way of running his company, and how he looks at things, the maturity level he shows in different areas. तो आई थॉट कि लेट्स टर्न द टेबल्स एंड आज मैं उनका होस्ट हूँ और वो मेरे मेहमान हैं. सो वी हैव द CEO ऑफ कोजेंट लैब्स, मिस्टर अहमद ज़ुबैर साहब. अस्सलाम वालेकुम जनाब. बहुत शुक्रिया सर टाइम देने का. और मुझे जो सबसे पहले से मैंने कहा कि व्हाट रियली इंस्पायर्स मी, I have run a software company right for a long time, and I have had people जो कि मेरे साथ काम करते थे और फिर उन्होंने अपनी कंपनियां बनाई. समहाउ वो थोड़ी पेनफुल जो है ना वो होती है डाइजेस्ट करना, कि मतलब जैसे आपके साथ कोई काम कर रहा है और उसने छोड़ा है, किस तरह छोड़ा है, तो वो आपको वही लेके बैठ जाता है. इट टेक्स सम टाइम फॉर यू टू मैच्योर आउट ऑफ दिस लिटिल थिंग्स, ठीक है ना. एंड देन यू कम टू अ पॉइंट वेयर यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि यार आपका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है इस पीस में, कि कोई बंदा आपके पास आया है और उसने फिर अपना सेटअप किया है, और तो बहुत अच्छी चीज़ आपने की है, थोड़ा सा आपको वक्ती नुकसान और वो भी नहीं हुआ, इवेंचुअली यू ऑल्सो डू वेल. तो मैं जब भी अब इस तरह की लोग देखता हूँ जिन्होंने अपनी जर्नी इस तरह की ये मैं उसको आइडियलाइज़ करता हूँ. एक पाकिस्तानी नौजवान या जो बंदा ग्रेजुएट होता है, उसका यही ख्वाब होता है कि यार मैं अच्छा पढूँ, मैं ग्रेजुएट हूँ, और ग्रेजुएट होने के बाद मैं एक्सपीरियंस लूँ, और एक्सपीरियंस लेने के बाद मैं कुछ अपने लिए बिल्ड करूँ और अपनी विजन को और अपनी टेस्ट के मुताबिक मैं चीज़ों को चलाऊँ. तो आई कंसिडर यू दैट पर्सन, ठीक है. यू आर समबडी हु हैज़ spent well enough good number of years in the industry, and you have finally decided to go ahead and you run a very successful podcast. So that makes me that makes me very much interested in what you do and who you are, ठीक है. So आज हम जो स्टार्ट करने लगे हैं, ठीक है, हम बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे बात करेंगे, और ये वो जूसी टॉपिक्स हैं, ठीक है, टू द पॉइंट जो लोगों के मसले हैं. And I know we were talking I know this is not new, you have already covered these topics, but चूँकि वो आप खुद बता रहे थे कि फिर भी लोग पूछते हैं कि यार ये काम कैसे करना है जो आप ऑलरेडी बता चुके हैं, तो एक और अटैम्प्ट है, मे बी ये सुन के सन को समझ आ जाए. तो लेट्स स्टार्ट विद हम ऐसे स्टार्ट करते हैं जनाब. आप बात कर रहे हैं, एक एड्रेस कर रहे हैं, आपकी ऑडियंस स्टार्ट में है जी एक बच्चा जो फर्स्ट ईयर में पढ़ता है और बड़ा एम्बिशियस है, बड़ा लाइक बच्चा है, कहीं पहुँचना चाहता है, मेहनत करता है. उन्हीं से बात कर रहे हैं जो मेहनत ही नहीं करते, उनको कुछ भी नहीं कर सकते. तो उस बंदे ने 2 साल के बाद
जो है ना अपनी फील्ड चूज़ करनी है और उसने अपनी यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है। तो how do you spend these 2 years, let's say, if there's anything that they can do now to actually be more prepared for university, and how do they choose their field, and how do they choose their university in that field in Pakistan particularly? ठीक है, तो let's start with that. बिल्कुल ठीक है, सही है। तो आई थिंक लाइक और नॉट, आपको मैट्रिक में एफएससी में नंबर चाहिए अगर आपने अपनी मर्ज़ी की यूनिवर्सिटी में जाना है। डिमांड सप्लाई है सिंपल, राइट? सो जितना ज़्यादा आपके पास नंबर होंगे उतना ज़्यादा आपके पास लेवरेज होगी। तो अगर मैं अभी कर रहा हूँ फर्स्ट ईयर, तो मेरा टारगेट शायद प्राइमरी टारगेट मेरा कॉन्सेप्ट समझना उतना ज़्यादा ना हो जितना नंबर लेना होगा, बिल्कुल सही है। क्योंकि मैं इतने ज़्यादा नंबर ले लूँ, क्योंकि देखिए वो जो है ना कि यार मैंने कौन सी फील्ड चूज़ करनी है, मैंने कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है, ये लग्जरीज उन लोगों के पास है जिनके 1000, 950, 1000, 1050 नंबर आ रहे हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ बिजनेस तो है बॉस के नंबर नंबर लेने हैं। आपको Merit पे नंबर आए। से आपको मेरिट पे आना है, आपको एंट्री टेस्ट की तैयारी करनी बहुत ज़रूरी है। सेकेंड ईयर में आई थिंक तीसरे चौथे महीने के बाद एंट्री टेस्ट की तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। तो वहाँ पे आपको अपने सेकंड ईयर के नंबर साइड पे रख के, क्योंकि सेकंड ईयर का रिजल्ट तो वैसे ही बाद में आना है, जो आपका एडमिशन हो जाएगा उसके बाद आपने देना है यूनिवर्सिटी को। तो सेकंड ईयर के रिजल्ट को आप साइड पे रख दें और आपका मेन टारगेट है कि आपने एंट्री टेस्ट क्रैक करना है। ठीक है, गोल क्लियर होना चाहिए ना कि यार मैंने ये करना है, तो उसके लिए सिस्टम ब्रोकन है तो हमने ब्रोकन सिस्टम के हिसाब से चलना है। ठीक है, तो हमने लाइक यू डोंट हैव टू एसेंशियली डू द राइट थिंग, यू हैव टू डू व्हाट वर्क्स। Oh. ठीक है, तो व्हाट वर्क्स इज के नंबर लेने। अच्छा, इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि मैं ये समझता हूँ कि डू यू रियली थिंक दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कि या आप नंबर ले सकते हैं, आप समझ सकते हैं? हाँ, नहीं ऐसे नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि प्राइमरी गोल आपका जो है ना एंट्री टेस्ट क्रैक करना और नंबर लेना होना चाहिए। समझ आ जाए आपको उसके अंदर तो दैट्स ग्रेट। हाँ, so मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि समझ आप समझने से आप शुरू करें, लेकिन समझ को इनफ ना समझे, क्योंकि बहुत से लोग एक्चुअली समझने वाले लोगों को ये मसला होता है। Yeah. लेकिन हमें समझ वाले लोग चाहिए। Yeah. तो समझने वालों को ये मसला है कि वो इस पे अकड़ जाते हैं कि हमें समझ आ गई है, तो अब हमें नंबर क्यों चाहिए? Yeah. तो वी आर सेइंग, आई थिंक वी आर इन एग्रीमेंट, राइट, कि आपने समझना तो वही है, क्योंकि समझे बगैर आप फिर बाद में खज्जल हो जाएंगे। ठीक है ना, कहीं घुस तो जाएंगे, लेकिन फिर आपकी अप्रोच ही गलत है। समझ के आप आएँ और उसके बाद आप उस पर रुकें ना, और इस एतराज़ पे मत जाएं कि ये क्या बकवास है, ये तो नंबर, मतलब मैं क्यों इसके लिए पढ़ूं। ये अना का मसला ना बनाए, नंबर सिस्टम का पार्ट है, और कैसे भैया आपको रैंक करना है हमने, तो नंबर ही होंगे, सिस्टम है। जो भी आप गेम खेल रहे हैं ज़िंदगी Yeah. में, आपने गेम के रूल्स बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आप कहें कि जी नहीं प्ले बाय द मैं 3 स्टेप आगे जाके बॉल करा दूंगा और मैं सबको बोल्ड कर दूंगा, हाँ, इट ऐसे नहीं काउंट। हाँ, ऐसे। ठीक है, आपने उधर से ही करानी है, नो बॉल नहीं करनी। या ओके, सो अब आप यू सेड कि एंट्री टेस्ट की तैयारी करनी है, तो ऑब्वियसली ये फील्ड के मुताबिक होगी। Yeah. सो हाउ डू यू, मतलब जैसे चलो मैं आसान कर, ये सवाल हमारे आसान है, लेकिन फिर भी हम इनको टच कर रहे हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से CS इज़ द फील्ड टू गो टू। ठीक है, This is what, and I'm comparing it with BCom, I'm business, let's say, or BCom, BSc, double maths, BA, ठीक है ना, आर्ट्स का जितना भी वो सब चलता है, इंजीनियरिंग, मेडिकल, ठीक है ना। अब मैं सुन रहा था कभी कि पता नहीं 40-50 हज़ार से 60 हज़ार तनख्वाह मिलती है डॉक्टर्स को, और कितने बेचारे जॉबलेस हैं, यू नो, डिमांड Yeah, सप्लाई। yeah. तो ये कोई फील्ड के साथ लड़ाई नहीं है हमारी, डिमांड सप्लाई की बात है। ठीक है, तो मैं ये कहता हूँ कि यार अगर तो आप बॉर्न डॉक्टर, बचपन से मैंने डॉक्टर बनना है, उसकी निशानी ये होगी कि फिर आप भूखे भी रहेंगे तो आप इलाज करते रहेंगे। ठीक है ना, ये मत कहना कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही तो मैं क्यों आ गया हूँ, फिर आपने डॉक्टरी गलत चूज़ की है। तो उस एतबार से आई बिलीव इन पाकिस्तान CS, मतलब उसके अंदर की उसकी ब्रांचेस हैं बहुत सी, ठीक है, मतलब उस पर भी आते हैं, बट CS में डू यू एग्री कि CS इज़ द फील्ड, मतलब चुप करके आंखें बंद करके CS में जाने की कोशिश करें, और अगर कहते हैं ना, अगर आपको नहीं दिल कर रहा CS में अपना इलाज कराएं। ठीक है, कि आपको कोई मसला है कि आप CS को क्यों बुरा कह रहे हैं, इस पर थोड़ा सा कमेंट करें, और फिर बस फील्ड की तैयारी कैसे होगी। अच्छा देखिए, मैंने अगर आज पिक करना हो ना, या मेरे छोटे बहन भाई ने पिक करना हो, मैं उनको सिंपल सा एक टास्क दूंगा। मैं कहूँगा यार 30 साल के लोगों, 28 से 32 की एज के लोग उठाओ, जो डिफरेंट फील्ड, जिन्होंने वो डिसीजन किया था जो तुम अभी करना चाह रहे हो। किसी ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लिया था, किसी ने मैकेनिकल लिया, किसी ने CS लिया था, और देख लो कि उनकी लाइफ कैसे गुजर रही है। ठीक है, 30 साल के कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट को कोई भी बीट नहीं कर सकता पाकिस्तान के अंदर। लाइक ग्रेजुएट आप करते हैं 20-22 साल की एज में, 8 साल के अंदर कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट को कोई बीट नहीं कर सकता इन टर्म्स ऑफ कॉम्पनसेशन,
Lifestyle, quality of their work life, quality of their work life balance, liberty, their physical exposure, liberty, घर से exposure. काम करें, बाहर से काम करें, exposure करें, their probably communication skills. Yeah. तो And impact. They're actually producing things that they can see what they have implemented हाँ firsthand. Yeah. हाँ तो like just do that simple test. अच्छा चलो ये भी बहुत अच्छा है. So मुझे समझ आ गई. So you agree कि ये है, but हम उसको थोप नहीं रहे. हम कह रहे हैं जनाब ये डेटा, आपकी मेरी बात अगर हाँ वो उस तरह आए लगे. क्यों ले कोई, सही है. राइट? सो किसी को फेस वैल्यू पे हमारी बात नहीं लेनी चाहिए, उसको खुद टेस्ट करना चाहिए. I agree. आप खुद टेस्ट करें. But now it comes कि ये यहाँ पे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि how do you find those people? Because हम कह तो रहे हैं जाओ देख लो, इधर देखो नहीं पता चलता लोगों को. बिल्कुल सही बात है. हाँ कहाँ मिलेंगे? यूईटी चला जाए, वहाँ जाके कहे कि भाई मुझे नंबर दें कुछ लोगों के जो आपसे 5-10 साल पहले पढ़े थे, उनका फ़ोन करके उनको लिंक्डइन पे ढूंढे या लिंक्डइन पे सर्च करे, या अपने मामू चाचू को कहे कि आपको कोई जानने वाला है. मतलब व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू डू दिस एक्सरसाइज? एंड लेट्स से 5 in each डिसिप्लिन मैंने करने हैं हाँ 3 महीने के अंदर. तो व्हाट इज़ द स्ट्रैटेजी डू यू थिंक? हाँ. सो इसको लाइक ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये टेक्निक और कहाँ इस्तेमाल होती है, लेकिन बेसिकली बड़ा सिंपल है. आप अपने सर्कल में आपके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ही आपके पास क्लास में 30-40 लोग तो हैं ना, आपके पास वो नेटवर्क है, वो रोज़ आपने मिलना है उनसे. उधर ढूंढना शुरू करें उनके कोई बड़े भाई, छोटे भाई, कज़न. हर बंदे की हर बच्चे की फैमिली में कोई ऐसा कज़न होता है उसका जिसको सब मिसालें देते हैं. ठीक है दोनों तरह से, ये नहीं बनना, ये नहीं बनना और ये बनना है, तो उसको ढूंढे कि जो बनना है. ठीक है. सो उन 40 लोगों की ज़िंदगी में भी कोई ऐसे 3-4 लोग होंगे जिनकी लोग मिसालें देते होंगे. उनसे पूछें यार वो 40 लोग हैं कौन, उनसे कनेक्ट लाइक यार तुम्हारी फैमिली में सबसे फिट 30-year-old या 25-year-old या 35-year-old सबसे ज़्यादा कौन फ्लरिश कर रहा है, लाइक उधर से निकाल ले. ठीक है. और लाइक मुझे लगता है कि वी आर सो स्केयर्ड ऑफ आस्किंग एक्चुअली. और हम पूछते हैं किसी से, प्राइवेट में पूछते हैं. लाइक अगर इदरीस भट्ट को कोई मैसेज करता है लिंक्डइन पे, मैं करता हूँ मैसेज और मुझे जवाब नहीं आया, तो मेरी बेइज्जती अगर हुई भी है तो प्राइवेट में हुई है. किसी को थोड़ी पता चला कि इदरीस भट्ट ने मुझे जवाब नहीं दिया. तो आप यार लिंक्डइन खोल लें, आप यूईटी लिंक्डइन में जाएँ, यूईटी सर्च करें, यूईटी के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सर्च करें. 500 लोग आ गए हैं, 100 को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजें, उनमें से 100 को मैसेज भेज दे, एक का तो जवाब आएगा. जो 99 का नहीं आया तो रिप्रेजेंट कर देगा, उसको बता देगा थोड़ा बहुत. या सो यू विल गेट एन आइडिया. लोग करते हैं रिप्लाई यार. ये अच्छा इस तरह के मैं भी मानता हूँ कि ये जो सवाल, क्योंकि आप सेल कर रहे हैं उसको ना, आप कुछ उसको बेच रहे हैं, आप उससे जेन्युइन क्यूरियोसिटी के साथ एक इंक्वायरी ला रहे हैं जो कि इतनी रिलेटेबल है कि अगर वो भाई वजह हुआ है तो वो ज़रूर बताएगा कि यार भाई ये ना करना. ठीक है. तो वो बिल्कुल ये बल्कि वही बात मैं सेल्स पे थोड़ी बात करेंगे कि ये दिस इज़ द वे आई थिंक यू एस्टैब्लिश a connection and a topic of interest where people think कि उनका टाइम आप ज़ाया नहीं कर रहे, उनको कोई you're not क्या कहना चाहिए उसको लीच इन, उसको खा नहीं रहे आप उसको, यानी कि प्रॉपर उसके साथ एक इंगेज होना चाह रहे हैं. ओके. सो CS में ये फील कर लें, होपफुली CS निकला है उसका आंसर. ठीक है. सो लेट्स सी कि नहीं निकला तो पता नहीं कोई और पॉडकास्ट देख ले फिर वो. लेकिन CS में वो आ गया. और इसकी एंट्री टेस्ट की तैयारी कैसे होती है? सो टॉप यूनिवर्सिटीज़ निकाल लें आप, टॉप 5 निकाल लें. लेट्स से कि हम करते हैं यार, नास्ट है, फास्ट है, कॉमसेट्स है आपके पास. कॉमसेट टॉप, ठीक है. कॉमसेट लाहौर का वीर वेरी है, लम्स, गुड विद देम. जीकी, लम्स, CS श्योर, हाँ ठीक है. जीकी कर लें और लेट्स से वन मोर कर लेते हैं, PUCIT कर लेते हैं. PUCIT, तो लाइक वी हैड फिनोमिनल सक्सेस विद हायरिंग फॉर PUCIT. UMT और एक और है वो नहीं, लेकिन ये CS के लिए नोन नहीं है ना. अच्छा यूनिवर्सिटीज़. ठीक है. एक और वो जो थी जो ITU, डोंट यू थिंक उसमें है? हाँ लाइक हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस इतना तो नहीं राइट. ओके. सो ठीक है. मतलब आई जस्ट वांट टू नेम अदर एज वेल, ये भी हैं कर ली हैं. ठीक है. अगेन वही आपके पास नेटवर्क है, आपके पास 40 लोगों का नेटवर्क है आपकी क्लास के अंदर. उधर कोई ना कोई होगा ऐसा जिसका बड़ा भाई होगा, जिसने 2-3 साल पहले एंट्री टेस्ट दिया होगा और सक्सेसफुली किया होगा. एक दफ़ा मिल लिया उनसे जाके, उनसे पूछे भाई आपने कैसे क्रैक किया. या यूनिवर्सिटी के अंदर फर्स्ट ईयर यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में कोई ना कोई किसी का होगा, उनसे को भाई आपने क्या किया. उनका ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला छापा मार लिया. ठीक है. कोई उन्होंने एकेडमी ज्वाइन की थी वो कर लें, कोई उन्होंने ECAT की मोटी किताब की थी, डू दैट. अब मुझे तो 10 साल हो गए हैं ग्रेजुएट हुए हुए, तो रूल्स ऑफ द गेम टूल्स चेंज हो गए होंगे. लेकिन आपने करना कि आपने मोस्ट रिसेंटली जिसने वो क्रैक किया हुआ है ना, आपने उसका फार्मूला छाप लें, 5 लोगों से मिले उनका छाप लें. बेहतरीन हो गया. अच्छा, और ये बताइए कि पढ़ाई आपने शुरू में बात की है कि इंटर जो है वो उसका इतना रिजल्ट इंपॉर्टेंट नहीं है,
तो ऑब्वियसली इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कल को इंटर में अगर ख़राब आ गए नंबर तो शायद एडमिशन रिपोर्ट हो जाए। आई थिंक 60% का तो criteria मतलब होता है कि चलो 60% से लेकिन ऊपर है। तो उस एतबार से डू यू हैव एनी प्रैक्टिकल सजेशन के एट व्हाट पॉइंट यू सेड 4th मंथ और समथिंग लाइक दैट, तो उस दौरान क्या वो अपने टाइम के हिसाब से, बहुत ही उसको मैं ग्रेजुएट लेवल पे जाके देख रहा हूँ कि क्लासेस तो उसने पढ़नी है, बंक तो नहीं करनी, तो और एकेडमी अगर कोई ज्वाइन तो उस वक्त क्या इस तरफ चल पड़े और इसी तैयारी करना शुरू कर दे टेस्ट की और बस क्लासेस पढ़ता रहे और उसको देखता रहे, और कैसे मतलब बैलेंस कैसे, बिकॉज या स्ट्रेच करे अपने आप को। स्ट्रेच करना फॉर श्योर। सो लाइक अपनी एग्जांपल तो ये चाहिए। सो माय यंगर सिस्टर is studying in Fast Faisalabad right now. It's fourth semester में, fifth semester में I think. तो उसके दैट्स व्हाट आई टोल्ड हर कि जनवरी फरवरी के अंदर मैंने कहा यार छोड़ दो, अब ए लेवल्स के उसके सेकंड ईयर के A2 के पेपर्स होने थे, मैंने कहा जस्ट लीव दैट फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स, अभी ना एंट्री टेस्ट की तैयारी करते हैं एंड अकेडमी जाना है उधर के, क्योंकि ए लेवल्स को लोगों को तो वैसे ही डिसएडवांटेज होता है क्योंकि एंट्री टेस्ट उस लिहाज से नहीं बना होता। तो सेम गोज़ फॉर FSC ट्रैक एज वेल कि यार उसको सेकेंडरी करते हैं। आपने बस फेल नहीं होना उधर, लाइक 60% अगर मार्क है तो आपने 70-80% का ट्राई करना है। आपने मेन काम आपका है आपने एंट्री टेस्ट क्रैक करना है, जिसकी बेसिस पे आपका फ्यूचर डिसाइड होगा कि आपने क्या करना है। ठीक है। Yeah. अच्छा, और तो आप ओके, सो एक इसमें एक पॉइंट छोटा सा और क्वेश्चन आता है कि आपको जो है ना ये एक मसला नज़र आता है कि जी आई एम नॉट फॉर CS। आई नो CS में तो बहुत कुछ है, बट मैं CS में मैं प्रोग्रामिंग नहीं समझ सकता, मैं क्या करूँगा CS में। तो इस आर्ग्यूमेंट या बहाने या रीज़न को आप जो है ना एंटरटेन करेंगे, और अगर करेंगे तो फिर उसके लिए क्या हुक्म है, और अगर नहीं एंटरटेन करते तो वो कैसे इसकी फ्लॉ को कैसे आप आइडेंटिफाई करवा सकते हैं? अच्छा देखिए, ऐसे भी हो सकता है कि वो सही कह रहा हूँ, ठीक है, आई एम नॉट फॉर CS, ठीक है, लेकिन लाइक कोई भी अगर आपको ये कहता है तो उनको खुद अपने आप से पूछना चाहिए या आप देखिए, मैं जी। मसलन एक बात अपनी बेटी से, मेरी बेटी जब मैं होम स्कूल करा रहा था तो वो मुझे एक दिन कहती है कि आई डोंट लाइक मैथ्स। मैं मैथ बहुत कराता था तो कहती आई डोंट लाइक मैथ्स। तो मैंने उससे कहा कि हाउ डू यू नो दिस, बिकॉज होता यह था कि मैं हर दफ़ा से कहता था ये करो, और वो कहती थी कि मैंने नहीं करना। तो वो मुझे कहती थी कि द रीज़न फॉर नॉट डूइंग इट बिकॉज आई डोंट लाइक मैथ्स। मैंने कहा तुम ये तब कह सकती हो जब यू नो व्हाट मैथ्स इज एंड देन यू डोंट लाइक इट। ये जो चीज़ होती है ना, इट कुड बी ऑफ वेरियस रीजंस के आप बेसिकली लेजी हैं या आप करना नहीं चाहते, और आप कह रहे हैं कि कह दो कि मेरी तबीयत ख़राब है, ठीक है, तो भाई तबीयत ख़राब है तो डॉक्टर पे जाओ, टेस्ट करवाओ, तो फिर बताओ ना कि तबीयत ख़राब है। तो ये तो डॉक्टर तुम्हें कह रहा तुम ठीक हो, तुम कह रही हो बस मेरी तबीयत ख़राब है, उस वक्त तक जब तक वो काम निकल नहीं जाता उसके बाद मेरी तबीयत ठीक है, यू नो। तो मैं ये समझता हूँ कि मतलब इस पर कमेंट कर दें कि जब तक आप ये डिसीजन अगर आपने लेना है CS के अंदर कि यार मैंने CS नहीं करनी, मेरे लिए नहीं है, तो एक आधा कोई थोड़ा सा ट्राई कर लें। फॉर श्योर लाइक अगर आपने कहना है कि मुझे साइकिलिंग नहीं आती तो साइकिल गिरे होगे, हाँ, यानी कि मैंने साइकिलिंग नहीं आती तो कि मुझे साइकिल पे बैठना मुझे ही नहीं। कहते हैं कि चलाओ तो मैं कहता हूँ मुझे नहीं आती। हाँ तो वो ये करना है, लेकिन देखिए इट इज़ वेरी इजी टू फूल योर सेल्फ। लाइक आप दूसरों को फूल करना मुश्किल होता है, अपने आप को फूल करना बहुत सबसे आसान होता या है। सो और ऑल्सो आई थिंक कि जितना हमारे स्टूडेंट्स का एक्सपोजर होता है नॉर्मली, लाइक दे डोंट नो व्हाट दे रियली वांट एंड दे वोंट नो इवन आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम द यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट करने के बाद भी शायद उन्हें ना बताओ कि वो ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं। तो आई थिंक दैट इज़ अ लिटिल टू अर्ली टू डिसाइड कि आप के लिए क्या चीज़ है कि नहीं, अनलेस यू टेस्टेड मल्टीपल थिंग्स। अच्छा, मैं मज़े की बात बताऊँ कि मैं मदरसे में पढ़ता हूँ, ठीक है, तो वहाँ भी ये बात कही जाती है कि उनको नहीं पता कि उन्हें क्या करना है, एंड इट एक्चुअली इट्स माइंड बॉगलिंग when it comes to universities and you know people who are into these मतलब दुनियावी फील्ड so to speak, कि जो काम ही वही कर रहे हैं लेकिन उनको भी नहीं पता कि उन्हें क्या करना है। हाँ मतलब कितनी अजीब सी बात है कि आप मतलब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपको फिर भी पता आपने क्या करना है। तो बड़ा मतलब दैट्स अ लार्जर डिस्कशन। और वो आई सैट विद डॉक्टर नुमान, ही इज़ अ वंडरफुल चैनल ऑन यूट्यूब, रिक्लूज के नाम से, if somebody wants to see that। तो वो एक्चुअली उन्होंने पूरा हमें ना जूम इन करके बताया कि यार यूनिवर्सिटी का सिस्टम ब्रोकन क्यों है, बेसिकली मसला क्या है। वो हाँ वो बड़े detail अच्छा, में एक और चीज़ ये बताइए कि एक जो प्रॉब्लम मैंने देखा है इस भाई के लिए, मैं थोड़ा सा जल्दी करना चाह रहा था, लेकिन ये जो 12वीं जमात वाला 11वीं वाला, मैं इनको देखता हूँ कि ये नए नए बड़े होते हैं, कॉलेज चले जाते हैं, तो ज़िंदगी भी इंजॉय करनी है उन्होंने, तो उन्होंने जो है ना वो यही करते रहेंगे, पढ़ते भी रहें, ये भी करते रहें। पहले मैट्रिक में कहते हैं मैट्रिक कर लो, फिर जो मर्ज़ी करना, फिर FSC करके जो मर्ज़ी करना। तो लड़के सिगरेट पी रहे हैं, शीशा पी रहे हैं, मज़े कर रहे हैं,
उनके रिलेशनशिप्स बन रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, मोटरसाइकिलें उठा रहे हैं, मुझे आप कह रहे हैं मेहनत करो, ये भी करो, नंबर भी लो। तो इसको क्या कहना चाहेंगे आप कि भाई क्यों क्यों पढ़े, क्यों करे, क्या होगा नहीं पढ़ेगा तो? देखिए आपने फलाने ने कुछ भी नहीं पढ़ा, वो देखें किधर पहुंच गया, वो अनपढ़ किधर पहुंच गया, उसने तो यूनिवर्सिटी छोड़ दी थी, तो मैं क्यों पढ़ूँ? देखिए आपने एज दैट पर्सन डिसाइड करना है कि आपको इजी प्रेजेंट और हार्ड फ्यूचर चाहिए या आपको हार्ड प्रेजेंट और इजी फ्यूचर चाहिए। तो ये ऐसे ही होता है। 100% ऐसे जो वो वाली बात करें वो एनॉमलीज हैं, एनॉमलीज लग से हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं, लेकिन मतलब रूल मार्क ज़करबर्ग इनामली था आपके ख्याल से? उसे तो डबल 4 गुना ज़्यादा, मैं वो कर लें तो छोड़ दें बेशक पढ़ाई। मार्क ज़करबर्ग वो शीशे तो नहीं पीता, घंटे कोड भी करता मैं वही कह रहा था, वो सिगरेट तो नहीं पीता रहता था। हाँ वो इवन वो अगर वो हार्वर्ड से ड्रॉप आउट करके उसने कंपनी स्टार्ट किया, उससे पहले वो 14 घंटे कोड करता था। Yeah. वो अपने सेकेंडरी एजुकेशन के दौरान गेम्स बनाता था कंप्यूटर पे। आप वो कर रहे हैं, आप वो नहीं कर रहे। अच्छा, इस पर मैं एक अगर ऐड करना चाहूँ कि मुझे लगता है कि जैसे ना आपका जो एजुकेशनल सिस्टम है ना भाई, उसमें 2 चीज़ें होती हैं, ठीक है? वो आपको 2 चीज़ें सिखाता है या सिखाने की कोशिश करता है। नंबर 1 वो आपका दिमाग खोलता है, ठीक है? आपको सोचना सिखाता है एक मेथोडिकल तरीके से, और दूसरा वो आपको एक ऐसी स्किल देने की कोशिश करता है जो कि आप इसे अर्न कर सकें। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो हमारा पूरा सिस्टम है फिजिक्स केमिस्ट्री वाला, ये इंजीनियर और डॉक्टर बनाने की जो स्किल थी, जैसे आपने पैसे बनाने थे, ये उसकी बैकिंग के लिए, कोई आपको साइंसदान बनाने के लिए इतना नहीं था जितना कि आपको इंजीनियर बनाने के लिए था या आपको डॉक्टर वर्किंग क्लास या तो अब चूंकि वो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आता है कि वो स्किल आपने नहीं सीखनी, ना सीखें, लेकिन कोई स्किल तो आपने सीखनी है। मतलब आप ये सोचें कि आप जो स्किल आप सीख रहे हैं, शीशा कैसे बनाना है, ये कारोबार नहीं बनेगा आपका और ये आपको कुछ भी नहीं देगा, ठीक है ना? और नशा कैसे करना है या वो कुछ नहीं देगा, और या कोई और चीज़, कितने सीज़न किसने देखे हुए हैं ये कहीं पब्लिश नहीं होगा डेटा, ठीक है ना? कि मैंने सारा नेटफ्लिक्स सबसे पहले मैं देखता हूँ। तो ये चीज़ें आप वो प्रेजेंट में आप कर लें, मज़ा भी कर लें, तो क्यों हार्ड फ्यूचर में होगा? बिकॉज दिस विल नॉट एड अप टू एनीथिंग। मतलब लेटर ऑन व्हेन यू नीड समबडी, यू नीड टू रन योर किचन एंड यू नीड टू डू समथिंग, तो पैसे कहाँ से आएंगे? किस स्किल पे, किस बेसिस पे पैसे आएंगे, क्या करोगे? और कैसे हो सकता है कि जो उस दिन जागोगे और तुम जिसने 10 साल की मेहनत की हुई है उसकी कम्पीट करके तुम कहोगे जी मैं अभी कर लूँगा? हाँ बिल्कुल। तो that's how it works and shapes up, eventually. So they don't see it that way, I think. हाँ, और यार मतलब हमने भी यही किया हुआ है। मतलब लाइक मैं भी लाइक देखिए वो शुगर लगाना भी ज़रूरी है। लाइक वो कुछ गलतियाँ करना ज़रूरी भी है Okay. टू नो कि यार ये चीज़ गलत, इसका गलत अंजाम होता है। लेकिन आउट राइटली सिर्फ वही करते रहना, लाइक एक्सट्रीम तो मेरा ये ख्याल है कि इसको मैं ऐसे देखता हूँ कि जो आपकी वो गलती है ना, जिसको आप गलती कह रहे हैं, फिर वो गलती अगर है तो नहीं करनी चाहिए, मैं इसको ऐसे कहता हूँ। लेकिन अगर वो गलती नहीं होगी अगर आप उसको उसकी जगह पे रखते हैं, यानी इस सेंस में कि आप अगर अपने ड्यूज़ पूरे हैं आपके, अपनी चीज़ें की हैं, तो अब फिर तो हम उसको ना करवाना या उन एक्टिविटीज़ में ना पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना इन चीज़ों को करना ज़रूरी है। हाँ, that's very important. क्योंकि अगर आप ये नहीं एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम यू, यू आर डूइंग दोज थिंग्स, तो फिर वो बहुत सीवियर है। उसके बाद इट्स योर टेस्ट, if you have done that, then you are inclined towards certain things, maybe they will not harm and they will remain in a balance automatically because you have your boundaries, कि like मेरे ये चीज़ें ख़राब हो रही हैं तो मैं गलत कर रहा हूँ तो रुक जाओ, तो they will stop you there. हाँ, और for whoever the student is जिसको हम hypothetical बात कर रहे हैं, they will realize कि as you grow older you will realize कि आपके माँ बाप सही कहते थे। वो 15, 16, 17, 18 साल की आपके एज में लगता है मेरे दुश्मन हैं सबसे बड़े। ठीक, जब आप मेरी 30-32 की एज में पहुँचेंगे आप, तो आप शायद बैठ के किसी को बता रहे हो कि यार वो मेरे माँ बाप सही है, तो वो सही लाइक ट्रस्ट अस ऑन दिस कि वो सही कहते हैं। तो अच्छा जी, अब ये बंदे ने CS भी चूज़ कर लिया, यूनिवर्सिटी भी। अच्छा, यूनिवर्सिटी को कंपेयर करने का कोई तरीका, वो भी वही लोगों से बात करके? यूनिवर्सिटीज़ को कंपेयर करने का तरीका देखिए, अब आपने देखने कि आपका गोल क्या है। क्या आपने आगे मास्टर्स करना है? अच्छा, पाकिस्तान से तो बिल्कुल भी नहीं करना। आपने बाहर से मास्टर्स करना है, आपने एकेडमिया में जाना है, या फिर आपने इंडस्ट्री में जाना है। ये 2 स्प्लिट्स होते हैं नॉर्मली, कहते हैं। और ये शुरू में ही देखना है यूनिवर्सिटी जाने से पहले? नहीं, आपको अपना गोल पता होना चाहिए, मैंने ज़िंदगी में क्या करना है। ठीक है, मतलब लाइक आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए यार कि क्या, जब वो आपने इनिशियल रिसर्च शायद की हो, तो कोई आपको किसी का बड़ा भाई मिला हो जो शायद जर्मनी से मास्टर्स कर रहा हो, और उसी में कोई मिला हो जो लेट्स से फ्रांस के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब कर रहा है, तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि यार मैंने इंडस्ट्री की तरफ जाना है या मैंने एकेडमिया की तरफ जाना है। ठीक है, उसकी बेसिस पे डिसाइड होगा कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी पे जाना है और आपने उधर कितनी मेहनत करनी है। सो या ठीक है,
तो ओके सो और ये भी देख सकते हैं कि महंगी कितनी है सस्ती कितनी है वो भी देख तो ये भी है कि देखें यूनिवर्सिटी मतलब मुझे मैसेज आते हैं लोगों के, वो कहते हैं कि यार कि ना सर मैं ना मेरा ना कॉमसेट्स में एडमिशन हो गया 3rd लिस्ट के अंदर, लेकिन ना मुझे कॉमसेट्स पसंद नहीं है, तो मैं क्या करूँ? मैंने कहा तुम्हारे पास ऑप्शंस क्या हैं? और कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर कॉमसेट्स में जाओ, ठीक है। या सो जैसे हमने पहले बात की थी कि यू ओनली हैव चॉइसेस इफ़ यू हैव दैट लेवरेज ऑफ नंबर्स। तो देखो भाई, अगर चॉइस तो नहीं है ना, तो सिंपल है, जहाँ हो गया चुप करके चले जाएं आप। ठीक है। अच्छा एक और सवाल है इसमें, एक बच्चा है जिसने आई हैव रिसेंटली मेट विद समबडी दैट्स व्हाई आई थिंक ये भी बहुत सी पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जो शायद मैट्रिक नहीं किया हुआ ठीक है। और पीछे रह गए, मतलब डिस्कनेक्ट हो गए, या उन्होंने आईकॉम शुरू कर दिया हुआ है या इंजीनियरिंग में घुस गए हुए हैं, मतलब हर लेवल में पीछे कट गए हैं स्कूल से ही, या आईसीएस में नहीं गए और उस तरह से नहीं किया, बीकॉम में घुस गए या कुछ और सॉरी आईकॉम में चले गए उस तरह, और या फिर यूनिवर्सिटी में इंजीनियर बनने शुरू हो गए और रियलाइज़ कर लिए कि भाई ये काम ठीक नहीं है। अब ऐसे बंदे को क्या ऑल द वे यूनिवर्सिटी स्टार्ट करनी चाहिए, या अब चुप कर जाए, अपनी डिग्री फिर भी पूरी करे क्योंकि डिग्री चाहिए, और डिग्री मतलब एक अपना एक ग्राउंडिंग, मैंने 16 साल की तालीम हासिल की, और उसके या और साथ साथ फिर एक्स्ट्रा मेहनत करे, यदि मुश्किल हो जाएगी लाइफ उसकी, तो अब ये रियलाइजेशन आ गई है तो अब क्या करें? रीस्टार्ट कर दे ताकि ज़िंदगी आसान रहे, 2 साल ज़ाया कर ले, रीस्टार्ट कर ले, आराम से पढ़ ले, 2 साल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या नई तरह सफ़र नहीं होता तो मेहनत कर ले और 2 काम करे और प्रोग्रामिंग अलग से सीखे, यानी सीएस में आए और करे काम। यानी आप कह रहे हैं कि वो अगर आईकॉम करे तो आईकॉम कंटिन्यू करे और साथ प्रोग्रामिंग सीखे। हाँ मतलब अच्छा, मैंने बहुत कम सक्सेस देखी है इस केस में, वेयर दे आर डूइंग समथिंग एल्स फुल टाइम एंड देन बहुत क्रेजी विल पावर चाहिए इसके लिए कि आप आईकॉम भी कर रहे हैं फुल टाइम, आपने शुगर भी लगाना है दोस्तों के साथ, आपने एज है तो टीन एज है, Yeah. शुगर नहीं लगाना है मेजरली तो, और उसी के साथ आप में इतना डिसिप्लिन है कि आप कंप्यूटर साइंस के प्राइमरी कोर्सेज पढ़ रहे हैं और आप शायद साथ कोडिंग सीख रहे हैं। मैंने लाइक क्लोज टू 0 केसेस हैं जिन्होंने ऐसे किया हो। तो लाइक मेरा वोट तो यही होगा कि शायद आप फिर वो सेक्रीफाइस कर लें, रीस्टार्ट करें। हाँ रीस्टार्ट कर लें। और अगर कोई बेचारे लाइफ की स्केल बेचारे का अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, पहले फीसें दे के मुश्किल से अब्बू ने पैसे दिए थे कि, मतलब अब मैं ये कह रहा हूँ कि अब इस मौके पे मेरा ख्याल है कि ये डिसाइड कर ले अगर कि ये गलती हो गई है तो कहीं अगले जगह पार्ट जहाँ कर सकता है, अगर आईकॉम है तो पूरा कर ले। इवन आईकॉम के बाद तो आप पता नहीं, क्योंकि स्विच मुझे नहीं पता, आई थिंक नहीं कर सकते तो सीएस। इंटरेस्टिंग, आप आईकॉम कर रहे हैं ना, आपको समझ आ गया मैंने सीएस करना है, तो यार सीएस का एंट्री टेस्ट दे दो। ऐसा हो सकता है, हो गया। मुझे सुना है कि प्रॉब्लम वो क्वालिफाई नहीं करता कि तुमने आईकॉम किया हुआ है, तुम तो क्यों सीएस में। नहीं व्हाटएवर, सो मैं ये कह रहा हूँ कि व्हाटएवर द प्रीवियस स्टेप इज राइट, सो आईकॉम से पीछे क्या होता है, आईसीएस करना पड़ेगा, राइट। तो अगर तो आप आईसीएस के लिए एडमिशन दे दें कहीं पे, अगर हो ये नहीं करना आईकॉम छोड़ के एडमिशन नहीं लेना, आईकॉम तो चल ही रहा है, उसके बाद दूसरी का एडमिशन के लिए टेस्ट नहीं आईसीएस तो दोनों में से एक ही करेगा ना, क्योंकि इंटर है ना। हाँ अच्छा, तो वो उसको छोड़ेगा और वो कर ले, इंटर में एक ही ब्रांच ले। लेकिन आप मतलब ये एक पॉइंट ये है कि भाई संभल जाओ और चुप कर जाओ, पी लो घूंढ के, 2 साल ज़ाया हो गए, कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं काम आ जाएंगे, तुम बड़े हो गए, सीनियर हो गए। क्योंकि हमारे फास्ट में जो एक लड़का हमारा टॉपर था फास्ट का 2001 बैच का, वो पहले पढ़ के 1 साल लगा के आया हुआ था कहीं बीसीएस के लिए, लेकिन उसने यूनिवर्सिटी चेंज की किया, मैंने फास्ट से पढ़ना। एक साहब ऐसे भी थे जो 2 साल के बाद आए थे, बैचलर्स बीएससी करके आए थे, तो वो एक टॉपर था, वो उसको एडवांटेज था, वो फिर आगे आगे भागता था, हम सारे पीछे पीछे। तो वो फिर फ़ायदा भी होता है, थोड़ा नुकसान नहीं होता, फ़ायदा भी, आप मेच्योर ज़्यादा होते हैं। और लाइफ स्किल में 2 साल कुछ भी नहीं होते, आप ओके 70 इयर्स की लाइफ है। ओके वी हैव टच्ड अपॉन दीस थिंग्स। अब आ गया भाई यूनिवर्सिटी में, ठीक है ना, मर के पहुंच गया। अब जनाब इसने 8 सेमेस्टर पढ़ने, तो क्या करेगा जी, कैसे जाएगा, क्या अच्छा इसमें अब आजकल ये भी एक मसला है कि सीएस में तो आ गया है, बट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सीएस है, मतलब बैचलर्स है, कंप्यूटर साइंस में है, मशीन लर्निंग एआई में है, और एक आधा कोई और भी होता है शायद, डेटा साइंस और व्हाटएवर। तो अब ये वैरायटियाँ हैं, यानी ये चिकन जलफ्रेजी और वो सब जैसे होता है ना कि कौरमा, और वो थोड़ा सा यूँ करें तो वो बन जाएगा, थोड़ा यूँ करें तो वो बन जाएगा, सब में चिकन वैसे ही होता है। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने एक रेस्टोरेंट में भी इन्वेस्ट किया था एक ज़माने में, तो उस इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा मुझे एक ही फ़ायदा हुआ कि आई वाज एबल टू गेट इनटू द किचन एंड सी व्हाट गोज़ ऑन बिहाइंड द सीन्स। तो मैं बड़ा देखता था कि ऑर्डर आता है तो क्या होता है, तो वो उधर ना उबला हुआ चिकन पहले से पड़ा होता था, यानी कि वो जो बेसिक चीज़ वो सारी तैयार होती थी। अब वो जो डिश आई है ना, वो उसका थोड़ा सा जल्दी जल्दी जो है ना उसका वो मसाला तैयार करता था और यूँ करके डिज़ाइन करता था, वो उसको वो मिल गया, उसको वो मिल गया। तो मैंने हिसाब लगाया कि ये सीन है। तो मुझे लगता है कि यहाँ भी ये वाला फ्लेवर शायद ऐसा ही है कि हाफ कुक चीज़ें वही होंगी, फंडामेंटल्स वही होंगे, आपको बस थोड़ा फर्दर टेस्ट डेवलप करने के लिए यू कैन गो इनटू थिंग्स।
So what is your take on that? हाँ देखिए, How do you navigate through 4 years? हाँ मैं तो पहले हम प्रोग्राम चूज़ करने में बात कर लेते हैं, ठीक है. ठीक है. सो द वे आई टेल पीपल इज़ के आपने कोशिश करनी है आप सबसे वाइड प्रोग्राम में जाएं, ठीक है. ठीक है. वो प्रोग्राम जिसमें हर चीज़ थोड़ी थोड़ी है, ठीक है. सो फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस, बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं आप, तो ये या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, दोनों बहुत वाइड डिग्रीज हैं. इसमें ये बैचलर्स इन एआई नहीं है, क्योंकि इसके अंदर फिर आपको डेटाबेसेस भी पढ़ाई जाएंगी, आपको एडवांस्ड एल्गोरिथम्स भी पढ़ेंगे, आप ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी ज़्यादा पढ़ेंगे, आपके इलेक्टिव्स भी जेनेरिक होंगे थोड़े. देखिए बैचलर्स के अंदर बहुत मुश्किल है 4 साल के एंड पे आपको पता हो कि आपने ज़िंदगी के अंदर क्या करना है, और चूज़ तो आपने उससे भी पहले करना है. तो एफएससी के एंड पे तो बहुत ही मुश्किल है कि आपको पता हो कि आपने क्या करना है. सो सबसे वाइड डिग्रीज कौन सी हैं? बैचलर इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस. 10% 15% फ़र्क होगा मैक्सिमम कोर्सेज का उसके अंदर, और वो भी 3rd-4th ईयर के अंदर होता है. सो आई थिंक यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद दैट. यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद दी अदर प्रोग्राम्स एज वेल. लेकिन उसमें ये होगा कि लेट्स अगर एआई का प्रोग्राम है, उसमें एडवांस कोर्सेज हैं, लेकिन आप 4 सेमेस्टर पढ़ के आपको पता चला नहीं यार मुझे वेब डेव ज़्यादा पसंद है, तो वो आपके थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. लेकिन यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद दीज प्रोग्राम्स. ठीक है. सो अब चूज़ कर लिया, ब्रेथ Yeah. व्यू में चले गए. Yeah. ठीक है, ज़बरदस्त. अब उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं कि जैसे आपने मार्क्स के ऊपर फोकस किया था पहले, अब यहाँ जीपीए उसका है कि जीपीए, डू यू थिंक जीपीए इज़ इम्पोर्टेंट, एंड इफ़ इट इज़ व्हाई, लेट्स से, और व्हाई नॉट, एंड then how do you balance now? It is more crucial now for you to pay attention to the subjects, the concepts, practice, learning skills, जो कि जॉब में काम है. क्योंकि एक आपको पता है बहुत चलता है ये कि जी मैंने जीपीए नहीं था अच्छा लिया बिकॉज मैं तो प्रोग्रामिंग करना चाहता था, प्रोग्रामिंग में बड़ा अच्छा था, तो मैं तो जॉब के लिए तैयार करना था, इसने मुझे क्या देना था, यू नो. तो जीपीए क्या इंपॉर्टेंट है, क्यों है, कैसे है, और अगर है तो उसको इम्पोर्टेंट है. लोग कहते हैं जीपीए डजंट मैटर, लेकिन you'll never find anybody who has more than a 3.5 GPA saying that. जीपीए डजंट मैटर वही कहता है जिसका अपना 2.8 2.9 होता है, ठीक है. तो या तो आप वो कहे फिर तो सही है. करेंगे, ठीक है. सही है. और जीपीए लेकिन ये है कि हाई जीपीए डजंट मैटर. सो आपका जीपीए ना एटलीस्ट 3 होना चाहिए. एनीथिंग अबव दैट, अगर आपने इंडस्ट्री में जाना है तो The why does it more or less matter? same है. इट मैटर्स बिकॉज काफ़ी लोग कट ऑफ्स लगा, काफ़ी लाइक जब आपकी सीवीज बल्क में जानी है एम्प्लॉयर्स के पास, तो उन्होंने कोई तो फ़िल्टर लगाना है यार, कि हमने 1000 बंदों को नहीं बुलाना, हमने पहली दफ़ा में कुछ तो फ़िल्टर करना है ना. मजबूरी है, या तो हाँ मजबूरी है, मतलब स्केलेबल नहीं है ना. अब मैं 1000 लोगों को तो इंटरव्यू नहीं कर सकते हम. अगर मेरा एक सीवी खुलेगा भी, आप कह रहे हैं शायद खुलेगा ही नहीं सीवी, नहीं, उसमें खुलेगा लेकिन वो आपकी सीवी नहीं मिलेगा. एक्चुअली आपकी यूनिवर्सिटी से एक लिस्ट मिल जाएगी जिसमें आपके सारे नाम होंगे, और उसके अंदर जीपीए भी लिखा होगा, और आपके अंदर लेट्स से एफआईबी का टाइटल भी लिखा होगा. जो एचआर वाला है ना, उसने करना है सॉर्ट बाय जीपीए. उसको उसके बॉस ने कहा होगा यार कि इतने से नीचे नहीं, इससे देखिए स्केलेबल नहीं है ना 1000 लोगों को इंटरव्यू करना. तो उस स्केलिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा स्केल कम करना पड़ेगा, ठीक है. और उसी के अंदर ऐसे लोग भी होंगे, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के लोग भी होंगे जिनको बट रहा है जीपीए मुफ्त में, ठीक है. सो वो भी होंगे, तो आपने उनसे भी कम्पीट करना है. सो 3 मेरे ख्याल से एक डिसेंट जीपीए जिसमें आप कहीं पे भी डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे जीपीए की बेस पे, ठीक है. और कुछ कंपनीज 2.8 पे भी करती हैं, लेकिन मेरे ख्याल से 3 से ऊपर है ना, अगर 3.01 भी है ना आप, तो आप जीपीए पे डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे. सो इसलिए इम्पॉर्टेंट है अगर आपने इंडस्ट्री के अंदर जाना है. अगर आपने एकेडमिया में जाना है तो वो फिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है. क्योंकि आपने वो तो फिर अगर तो मास्टर्स में अप्लाई करना है, आप कहीं फिर तो एडमिशन नहीं मिलता, 3.02 है तो वो कहेंगे आप नहीं मिलता. हाँ, ओके. सो पहले 4 सेमेस्टर, आई थिंक एट व्हाट पॉइंट, लेट मी फ्रेज इट दिस वे, एट व्हाट पॉइंट ड्यूरिंग योर बैचलर्स you must now start preparing for the industry, like for your career as soon as possible. तो अगर पहले सेमेस्टर में प्रोग्रामिंग सीख के आप की प्रोफाइल बना ले यार, क्या हो जाएगा. मैं तो बहुत इंकरेज करता हूँ यार कि आपको ना यूनिवर्सिटी जीपीए कहाँ से लेगा, वो तो काम करता रहेगा, पैसे कमाता रहेगा, जीपीए गया ओके का जॉब ही नहीं है, मैं तो फिर अपनी प्रोफाइल ही बना लूँ. 3 से नीचे नहीं करना ना. नहीं, लेकिन करेगा कैसे? नहीं, दोनों इकट्ठे कर. भाई इसको $500 $2000 मिल रहा है, वो कहेगा यार मैंने क्या करना है, मेरी नौकरी नहीं करनी, मैं अपनी कंपनी बनाऊँ, अपर की प्रोफाइल बनाऊंगा मैं. हाँ, तो 500 2000 मुश्किल करता रहेगा तो हो जाएगा. लेकिन देखिए, कोई भी आपकी लाइफ में जो भी इंटरेस्ट होता है ना, जो भी आपका किसी का भी डेवलप हुआ होगा, तो इसका एक ना वर्चुअस लूप होता है, वर्चुअस साइकिल होता है. कोई भी चीज़ होती है जिसमें आपको इंटरेस्ट होता है, आप उसमें एफर्ट करते हैं, आपको रिवॉर्ड मिलता है, रिवॉर्ड मिलने से आपको और इंटरेस्ट बढ़ता है, इंटरेस्ट बढ़ने से आप और एफर्ट करते हैं, और एफर्ट करने से आपको फिर रिवॉर्ड मिलता है. तो एक वर्चुअस साइकिल है. ठीक है.
और ये इस तरह चलता रहता है, आपका इंटरेस्ट चीज़ों में बढ़ता जाता है। यूनिवर्सिटी के अंदर जिस दिन आपको पहला डॉलर मिल गया ना फ्रीलांसिंग का, उस दिन आपको वो ऐसा डोपामिन हिट मिलेगा ना उसका, कि वो आपका एक वर्चुअस साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। पहला रिवॉर्ड मिल जाएगा, फिर आपको कि यार अच्छा ये $10 मुझे आ गए हैं, फिर आपको कि अच्छा 20 वाला ट्राई करते हैं, फिर 100 वाला, फिर 200 वाला। तो मेरे ख्याल से आप जब लाइक देखिए, मैं इसका सवाल आपसे ना और तरह स्टेट करता हूँ तो ज़्यादा हम फोकस कर सकेंगे शायद। मेरा सवाल ये है कि इज़ देयर एनी हार्म इन ऑप्टिंग अ डायरेक्शन, ठीक है, दैट इज़ ऑफ एक्सट्रीम नेचर, विच मीन्स के देयर इज़ दिस एलिमेंट ऑफ दीज आर अपेरेंटली कॉन्फ्लिक्टिंग। पहले इसको इस्टेब्लिश कर लेते हैं कि ये थोड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाते कि हैं। दोनों चीज़ें इकट्ठी नहीं हो हाँ, मतलब एक बंदे को प्रोजेक्ट डिलीवर करना है, उसकी वो डिमांड इतनी ज़्यादा है कि वो उसको करेगा या इसको करेगा, ठीक है ना। अगर तो वो सुपरमैन है तो ठीक है, उसको नहीं हम बात करें, लेकिन अगर वो एक डिसीजन में फंस जाता है, तो अब इस डिसीजन को बैलेंस करने के लिए इज़ देयर लाइक एनी हार्म कि यार मैं एक्सट्रीम कर रहा हूँ, मुझे अभी सब्र करना चाहिए क्योंकि मुझे अपने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करने हैं, मैं ज़्यादा अच्छा कंफर्टिंग तरीके से परफॉर्म कर सकूँगा, सर्व कर सकूँगा। इस तरह मैं डिसअपॉइंट भी हो सकता हूँ, बिकॉज अ लॉट ऑफ द पीपल सेट देयर एक्सपेक्टेशंस, ठीक है ना। थोड़ी सी प्रोग्रामिंग सीख के वो कहते हैं कोई सॉफ्टवेयर बनवा ले, मैं कहाँ से तुझे सॉफ्टवेयर बनवा के दूँ, कौन सा बंदे ने तेरी जो तूने C++ सीखी है उसमें मैं कौन से किसको कहूँ कि यार इससे काम दे दो। तो वो एक अजीब सा डिसअपॉइंटमेंट साइकिल भी स्टार्ट हो सकता है। तो व्हाट इज़ द ऑप्टिमम पॉइंट व्हेन इट इज़ मस्ट लेट्स से टू स्टार्ट, और उससे पहले डू नॉट एंड फोकस ऑन योर स्किल सेट। मतलब फॉर एग्जाम्पल लेट मी जस्ट पुट इट अनदर वे, कि अगर हम कहते हैं कि जी 7-8 कोर्सेज है बेटा, पहले सेमेस्टर के अंदर तुम्हें 1-2 पढ़ाएंगे ना, तुम्हें शौक है ना पैसे कमाने का, तुम पहले साल में बेटा कर लो 6 कोर्स। डोंट वेट फॉर द, मतलब डोंट गो फॉर टाइम वेस्ट, बट ये चीज़ें कर लो क्योंकि तुम्हें फिर समझ आ जाएगी, फिर आ जाओ उस तरफ। ठीक है, सही है। तो ओके, अभी कह रहे हैं राइट। सो देखिए, वो क्वेश्चन आइसोलेशन में हम बात कर रहे थे कि यार हाँ। करनी चाहिए, तो वो तो हाँ। क्या है, वो तो एज सुन एज पॉसिबल करना चाहिए। पहले 4 सेमेस्टर्स के अंदर आपके जो सुपर क्रिटिकल कोर्सेज हैं ना, वो हैं जो 4 पिलर्स जो हैं भाई कंप्यूटर साइंस के, सिंपल यार, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, डेटाबेसेस, डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स। ठीक है। ठीक है, ये 4 का ना आप चैम्पियन है ना अगर, तो लाइक आप भूखे नहीं मर सकते। ठीक है, सही है। तो ये करना बहुत ज़रूरी है। आगे वाले कोर्सेज इन्हीं पे बिल्ड अपॉन करेंगे या इससे थोड़े से टेंजेंशियल होंगे, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे आपके लिए। ये 4 कोर्सेज को सेक्रीफाइस करके फ्रीलांसिंग करना फॉर श्योर गलत बात है, लेकिन अगर आप इनको सीख लें जल्दी से, जैसे मर्जी सीखें, ऑनलाइन सीख लें, कहीं से यूनिवर्सिटी से नाम से सीख लें, जहाँ मर्जी सीख लें, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूनिवर्सिटी से सीख लें, जहाँ मर्जी सीख लें, तो इफ़ यू कैन डू दैट तो। और अगर मैंने ओके, अब लॉजिकल सवाल आता है यहाँ पे, अगर मैंने खुद ही सीखना है और खुद ही कमाना है तो डिग्री में पैसे क्यों ज़ाया कर रहा हूँ, डिग्री क्यों कर रहा हूँ? हाँ, अच्छा सवाल है। चलो बिल्कुल सही है। हाँ, क्योंकि देखें, आज से 30-40 साल 50 साल बाद एक ऐसा टाइम आएगा जब डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं होगी आपको, लेकिन द वर्ल्ड दैट वी लिव इन उसके लिए बहुत ज़रूरी है। मजबूरी। क्योंकि जैसे एम्प्लॉयर्स ने फ़िल्टर लगाना है यूनिवर्सिटीज़ पे या फ़िल्टर लगाना है GPA पे, उसी तरह वर्ल्ड वाइड जॉब मार्केट ने भी फ़िल्टर्स लगाने हैं कि यार ये कौन से वाले हैं जिन्होंने बैचलर्स किया हुआ है, कौन से वाले जिन्होंने वो जी किया हुआ गूगल ने कह दिया है कि बगैर डिग्री के भी हम रख लेंगे। है। हाँ, वो उन्होंने अपने लोगों के लिए कहा है जो वहाँ पे ऑलरेडी हैं। मेरे लिए नहीं है। ठीक है, वो आपके लिए नहीं है। सही है। नॉट द वर्ल्ड दैट वी लिव इन। आपने अगर इमिग्रेशन ही आप नहीं क्रॉस कर सकेंगे अगर आपने बैचलर्स नहीं किया हुआ, उनको स्किल्ड लोग चाहिए। और आप इमिग्रेशन ऑफिस में जाके आपका टेक्निकल इंटरव्यू नहीं होगा, आपका पेपर पहुंचता है वहाँ पे, सो आपके क्रेडेंशियल्स पहले पहुंचते हैं वहाँ पे। ठीक है। आपका डिसीजन इमिग्रेशन का है, जॉब मार्केट का है, कहीं भी है, सो आपसे पहले आपका CV पहुंचता है। Yeah. अगर आपकी CV में ही बैचलर्स की डिग्री नहीं है तो नोबडी विल टेक। मतलब वो फिर आपके किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपके माइंड में घुस के आपकी लॉजिक को एवेल्यूएट करे कि आप कितने सही थे अपनी डिग्री छोड़ने के चक्कर में। आप अपने आप को बड़ी मुसीबत में डाल रहे हैं। सीधा सीधा रास्ता जा रहा था, आपने इशारा तोड़ के यूं करके गए, रोक लिया पुलिस वाले ने, उसने कहा भाई किधर, तो आप उसको समझाते रहेंगे अल्लाह की कसम अगर मैं ना तोड़ता तो ये हो जाता, तो वो हो जाता, तो वो कहेगा भाई ईजी हो जाए, ठीक है ना, इतना टाइम मेरे पास ही चलान होगा। हाँ। अच्छा, यहीं पे मैं थोड़ा जूम इन करना चाह रहा हूँ अभी, क्योंकि यही इस पॉइंट पे ये थॉट बहुत आती है, डिग्री वर्सेस स्किल की जो बात हो रही थी कि जी अब ये भाई साहब जो है ना, इनको नज़र आ रहा है कि यार ये मुझे क्या बोरिंग 5 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं। वो देखो फलां आदमी कह रहा है ऑनलाइन कि यार ये 2 कोर्स मेरे से लिखो 1 लाख रुपए में ये कर लो। वो कह रहा है छोड़ो डिग्री शिग्री, इतनी इंजीनियर क्या बनना है, अमेज़ॉन पे आ जाओ,
एफिलिएट मार्केटिंग सीख लो, एसईओ सीख लो, पता नहीं क्या क्या है ये, ठीक है, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर लटरम पटरम, ठीक है ना, तो शॉपिफाई, ठीक है ना, शॉपिफाई में आ जाओ, पता नहीं क्या हो जाएगा, और 50,000 का कोर्स है और इतने पैसे कमाओ। अब ये भाई बड़ा ही बेवकूफ़ है कि ये पैसे नहीं कमा रहा और वेट कर रहा है, और बेवकूफ़ आदमी 4 साल के बाद वो पैसे कमाना शुरू करेगा, और वो भी लगता है नौकरी कोई नहीं मिलनी इसको। तो अब क्या, इसको क्या कहेंगे आप? देखिए ज़िंदगी के अंदर इस आइंस्टाइन को क्या कहेंगे आप? ज़िंदगी के अंदर यू हैव टू लाइक या तो अपनी गलती करके सीख लो, या उन लोगों से को ट्रस्ट कर लो जिनको तुम शायद समझते हो यार कि उन्होंने कुछ ना कुछ, यू ट्रस्ट देम कि यार ये समझदार बात कर रहे होंगे। वो जो कोर्स बेच रहा है ना, नहीं मैं बताता मैं हूँ, डेवल एडवोकेट, वो जो कोर्स बेच रहा है ना भाई, वो बहुत समझदार मिलियन डॉलर कमाता है, और हाँ। उसने जो है ना, उसके स्टूडेंट देखे आप, वो गाड़ियाँ ले ली, घर ले लिया। मैंने एक वीडियो देखी, उसमें इतने कनाल का एकड़ का घर है अमेरिका में उसका। हाँ मैं बताता हूँ आपको। तो सो ये लाइक अपने पास कहीं पे लिख के रख लें, कहीं पे लाइक इस वीडियो को रिकॉर्ड करके अपने पास रख लें, रिप्ले पे लगा लें, व्हाटएवर ठीक है। ज़िंदगी में ना देयर इज़ नो गेट रिच क्विक स्कीम हाँ, all over the world. There is no get rich quick scheme. If somebody says there is, you are their get rich quick scheme. आपको कहा रहा है वो, आप उसी को आप उसकी get rich quick scheme हैं, ठीक है। अगर मैं millions of dollars कमा रहा हूँ तो मुझे आपसे क्यों 30,000 रुपये चाहिए, या ठीक है। सो मुझे 10 रुपये दे दे, अल्लाह तुझे करोड़ रुपया देगा, ठीक है। मैं इसकी दुआ मांगता हूँ अपने लिए। वैसे एक मशहूर जोक है, वो कहता है तो अपने लिए जब 100 मांग, मुझे उससे मिलेंगे 10 करोड़, मुझे 10 रुपये दे दूंगा उसमें से। हाँ तो भाई तो देखिए क्रक्स उसका ये है कि ये बहुत इरिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है कि जी यूनिवर्सिटियाँ सारी फारिग हैं, इनका कोई। आई एम श्योर यू मस्ट हैव कम अक्रॉस पीपल इन द लास्ट फ्यू इयर्स जिनके साथ बहुत बुरी हुई है। हाँ मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ। लास्ट वीक वी वर हायरिंग अ जूनियर वीडियो एडिटर। 20 सीवीज़ में से 14 सीवीज़ ऐसी थी जिन्होंने ए लेवल्स या एफएससी के बाद पढ़ाई छोड़ के कोई इंस्टीट्यूट से जी शॉर्ट कोर्स किया हुआ 4 महीने का। नाउ दे डोंट नो बेसिक, लाइक उनको बेसिक कम्युनिकेशन या बेसिक प्रोफेशनलिज्म भी उन लोगों को नहीं आता। श्योर वो वीडियो एडिट कर सकते हैं, ना उनका कोई एक्सपोजर है, ना उनको बात करने का तरीका आता है, ना उनकी ड्रेसिंग एक रीजनेबल लेवल की है जो आपको यूनिवर्सिटी के एक्सपोजर से मिल सकती है, ना उनको लाइक दे माइट जस्ट हैव दैट नैरो स्किल बट दैट्स ऑल दे हैव। उसके अलावा कुछ भी नहीं है उनके पास। दे वांट टू, फ़र्ज़ करें कि वो विजिट वीज़ा लगाना चाहते हैं अपना कहीं पे, वो नहीं जा सकता है, ठीक है। फ़र्ज़ करें वो कहीं पे जॉब अप्लाई करना चाहते हैं वीडियो एडिटर का, वो भी नहीं कर सकते। सो दैट इज़ 14 लाइव्स नहीं 14 फैमिलीज, फ्यूचर फैमिलीज, या फ्यूचर फैमिलीज ऑफ फैमिली, लाइक उनके भी आगे बच्चे होने, उनके भी आगे बच्चे होने। दैट इज़ 14 lineages of those people destroyed because उन्होंने कहा यार ये शॉर्टकट मारते या और मैं ये भी कहता हूँ कि आप सोचें कितनी मज़े की ये चीज़ है, अनफॉर्चुनेटली मज़े की चीज़ है, मतलब मज़ा इन अ सरकास्टिक वे, कि देखें जिसकी बात सुन के आपने अपना करियर स्विच कर लिया, ही इज़ नॉट देयर फॉर यू वंस यू स्टार्ट सीइंग द आउटपुट ऑफ दैट एडवाइस। हैं। So be very careful. So why are you going after someone's advice when you can't even engage with that person? Yeah. You know, like you must listen to people, have mentors जिनको आप 2+2 की तरह चीज़ें समझ सकें उनके साथ, you know, who can go along with you, who can guide you the nitty-gritties of things. Otherwise, changing your direction of like career just because of a YouTube video, मतलब, और वो भी इतनी, जैसे आपने कहा क्विक विन और उस तरह की चीज़, गेट क्विक रिच, तो ये तो बहुत डेंजरस वैसे ही बहुत है। you're playing with yourself, ठीक है ना, you're going after that. Okay, so हमने थोड़ा सा ये कर दिया। So अच्छा, एक पॉइंट में थोड़ा सा और एलैबोरेट करवाना चाहता हूँ, मुझे फील हुआ है। तो हम ये कह रहे हैं डिग्री लो और स्किल और डिग्री को मतलब चलाओ साथ। स्किल से पैसे आएंगे, फेयर इनफ, ज़रूरत है तो ले लो स्किल, मतलब वो अपनी प्रोग्रामिंग स्किल है तुम्हारे पास और भी है, खुद सीखो और करो। और उसके अंदर पैसे कमाने की ज़रूरत अक्सर लोगों को होती है उस स्टेज पे, तो वो कहते हैं हमारी मजबूरी है। तो ऐसे लोगों के अंदर विल पावर भी थोड़ी होती है और वो खींचते भी हैं, तो उनको करना चाहिए। और बस डिग्री को ले लेना और GPA 3 तक रखना, इसके बीच में प्ले विद इट, जो करना है, ठीक है ना। फुटबॉल भी खेलने साथ, नहीं प्ले से मतलब ये, हाँ, मतलब इट्स योर गेम, गो फॉर इट। उसके बाद अब 2 साल गुजर के हैं, मेरी सीधे होगी ये चीज़ें। अब जनाब
एंगल आता है जी, इंटर्नशिप कर लो, इलेक्टिव कौन से चूज़ करने हैं, किधर जाना है, फील्ड किधर है, फोरकास्ट करना है कि यार दुनिया किधर जा रही है, ठीक है. अगेन हाउ डू यू डिटर्मिन दीज थिंग्स. हाउ इम्पॉर्टेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि कोर्स इंपॉर्टेंट होता है या टीचर इंपॉर्टेंट होता है भाई. बाज़ औक़ात आप कोई ऐसा कोर्स पढ़ते हैं जो कि शायद इतना अट्रैक्टिव नहीं है, बट द टीचर कैन चेंज योर लाइफ. हाँ. तो हाउ डू यू नेविगेट इन द लास्ट 2 years ट्राइंग टू बी एट अ पॉइंट कि आफ्टर दैट यू कैन सी कि यार अब जनाब ऑफरें आ रही हैं और सीन हो रहा है. अच्छा, तो देखिए, अभी से पहले आपने जो भी एडवाइस या डेटा आपको चाहिए था ना, वो तो इंटरनेट पे नहीं था, इसीलिए आपको अपने नेटवर्क में से ढूंढना पड़ा, राइट. आपको अपने क्लास के नेटवर्क में से ढूंढना पड़ा, आपको अपने के बड़े बहन भाइयों से. वो यूट्यूब पे किसी ने नहीं डाला हुआ, इसलिए यहाँ इंटरनेट पे नहीं है. लेकिन अब जो है ना, आपके पास ये डेटा अब आप इंटरनेट से ले सकते हैं. अब आपको किसी भी रिलाई करने की ज़रूरत नहीं है. आपने बड़ा सिंपल काम करना है. आप चैट जीपीटी पे जाएँ, हम वहाँ पे लिखें कि यार स्टैक ओवरफ्लो के लेटेस्ट डेवलपर सर्वे की बेसिस पे वो जो टॉप 20 या 25 टेक्नोलॉजीज बता दो जिसमें सबसे ज़्यादा जॉब्स है दुनिया में. 1-1.5 मिनट के अंदर आपको सारी टेक्नोलॉजीज पता चल जाएगी. आप टेक्नोलॉजीज पता चल गई, आप देख लो यार उसके अंदर कौन से फ्रेमवर्क्स हैं, क्या है सारा कुछ, और इनकी ये किस डोमेन में होती हैं, इनकी डिमांड कितनी है, और इनकी फोरकास्ट, मोस्ट लव लैंग्वेजेस, मोस्ट हेटेड लैंग्वेजेस, मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेजेस, मार्केट शेयर कितना है, सब कुछ आपको वहाँ से चैट जीपीटी से पता चल जाएगा. और टेक में ना ये होता है कि ट्रेंड्स तेज़ चेंज होते हैं, लेकिन इतना भी तेज़ नहीं होता कि अगर आपका 2 साल, अगर आपने आज कर दिया शुरू, तो 2 साल के अंदर ऑब्सोलीट हो जाएगा. तो आप देख लें, उसके अंदर आपको टॉप 3, 4, 5 टेक्नोलॉजीज मिल जाएंगी. उनमें से हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा ट्राई करके देखें, जो आपको मज़े की लगती है ना, जो आपको पसंद आती है चीज़, जिसमें आपको खुशी होती है काम करने, चाहे वो गेमिंग है, पाइथन है, जावास्क्रिप्ट है, फ्लटर है, डार्ट, व्हाटएवर. सो वो शुरू कर दें. वो करके देखें थोड़ी देर. आपके पास 2 साल हैं फिगर आउट करने के लिए. 1 साल के अंदर आपका FIP का टाइम भी आ जाएगा. तो अगर आपने 3rd ईयर में ये जो है ना 4-5 चीज़ें ट्राई की होंगी ना, अब आपको शायद पता होगा कि यार मैंने FIP में मोर और लेस किन टेक्नोलॉजी पे काम करना है. और आप अपने पूरे बैच से आगे होंगे, उनको पता भी नहीं होगा कि वो डार्ट क्या होता है, फ्लटर क्या होता है वगैरह, लेकिन आपको पता होगा क्योंकि और आपने ये नहीं पूछना कि पाकिस्तान में किसका ज़्यादा स्कोप है, आपने पूछना है वर्ल्ड वाइड स्टैक ओवरफ्लो के सर्वे के हिसाब से क्या. लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जॉब मार्केट तो पाकिस्तान में है, मतलब मैंने जॉब पाकिस्तान में करनी है. हाँ, पाकिस्तान की जॉब मार्केट ड्राइव होती है ग्लोबल जॉब. ये कोरिलेशन है उसका. आउटसोर्सिंग है, सिंपल आउटसोर्सिंग बिजनेस है. दुनिया को काम चाहिए टॉप टेक्नोलॉजी. लेकिन ये भी सुनने को आता है कि पाकिस्तान में जो टेक्नोलॉजीज़ पे काम हो रहा है वो लेटेस्ट पे नहीं होता, बंदे नहीं मिलते ना, क्योंकि AI पे बंदे चाहिए, जो कौन जनरेट करेगा, ब्लॉकचेन की एक आधी कंपनी मिलेगी आपको. और आपकी जो वही बात है कि जो सर्च है या रिसर्च है उसके अंदर आपको जो चीज़ें मिल रही हैं वो आप अगर बिल्कुल आइसोलेशन में, मतलब देयर हैज़ टू बी अ वे दैट यू कैन वे इन कि उसका कोई तरीका कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन द इंडस्ट्री इन पाकिस्तान, इज़ देयर अ वे टू गेट दैट डेटा. दैट्स अ गुड पॉइंट. तो आपने 3rd ईयर के अंदर तो आपने ये कर लिया, लास्ट ईयर के अंदर आपने FIP वगैरह उन्हीं टेक्नोलॉजी पे कर लिया. अब आपका लास्ट ईयर में तो मेन एम ये है कि भाई मुझे जैसे ही ग्रेजुएट करूँ ना, तो उससे महीना पहले 4 जॉब ऑफर मेरे पास, आप खुद चूज़ करो मैंने कहाँ जाना है. तो उधर भी डिमांड सप्लाई है. आपने सबसे पहले देखना है कि सप्लाई किन चीज़ों. अब आपने वो जो 5-6 चीज़ें की थी, इसमें आपने कुछ ना कुछ ट्राई आउट किया था, उसमें कुछ ना कुछ 2-3 चीज़ों में मज़ा आ रहा है आपको, तो लिंक्डइन पर जाएँ, कंपनीज ढूंढें. लाइक आप सिंपली ये लिख सकते हैं लिंक्डइन पर जाके कि टॉप कंपनीज पकड़ें, ठीक है, 5-6 कंपनीज पकड़ लें और उनके अंदर से ना रैबिट होल में घुस जाएं कि यार आप टॉप कंपनी में गए, वहाँ पे आपको उनके टीम मेंबर्स वाले टैब में जाएं और उधर से आप रैंडमली 10 लोगों को उठा लें, उनकी प्रोफाइल्स खोल लें, उनकी प्रोफाइल में गए, उनकी प्रोफाइल में उनके प्रीवियस एक्सपीरियंस पे जाएँ, वो भी कोई और सॉफ्टवेयर कंपनी होगी मोस्ट प्रॉबली, उधर से उधर चले जाएँ, उस कंपनी को देख लें. जो इस तरह 50 से 100 कंपनीज आप इजीली पहुंच जाएंगे अब तक, अगर आप ये सीरियस हैं करने के बारे में. ये कर लिया अगर आपने, फिर आप इन कंपनीज की वेबसाइट पर जाएं या फिर इनके लिंक्डइन पेज पर ही देख लें जॉब्स क्या पोस्ट कर रहे हैं. इफ़ यू डू दैट फॉर 100 कंपनीज, लाहौर के अंदर लेट से आप हैं, आपने लाहौर के 100 कंपनीज के लिए कर लिया, तो आपको बहुत क्लियर पिक्चर है इस वक्त कि यार लाहौर में लोग किन रोल्स के लिए है. अच्छा, मेरे ज़हन में एक और जो बहुत, ये तो चलो बहुत अच्छा है, और डेटा ड्रिवन, मुझे एक थीम हमारी बात में ये निकल रही है कि बिकम डेटा ड्रिवन, क्योंकि अब डेटा इंटरनेट पे है. हाँ. पहले डेटा आप नहीं, उसमें भी वो डेटा अप्रोच थी, डेटा सोर्स और था, डेटा सोर्स और गेम सारी डेटा ड्रिवन. आप एनेक्डोटल
डेटा ले रहे थे, राइट? कि आपके पास जो अवेलेबल है आप उसमें से ले रहे थे। अब तो भाई डेटा दुनिया में सामने आपने डेटा पे चल सो एक मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है कि इस थीम से मुझे ये पता लग रहा है सारी डिस्कशन से कि हमारा जो नौजवान है, ठीक है, वो कुछ करता नहीं है। मतलब ये अगर करने के लिए सामने चीज़ें हैं, डेटा, भाई बैठो सर्च करो देखो तुम्हें मिल जाएंगी चीज़ें। वो जो क्लूलेस है ना, उस वो एक इस चीज़ का साइन है कि तुमने कोई एफर्ट नहीं पुट इन की, बिकॉज क्लूलेस तुम नहीं हो सकते। हाँ, ये बात भी आपकी सही है, लेकिन मैं इंटायरली उनको ब्लेम इसलिए नहीं करता कि यार लाइक फ्रैंकली द काइंड ऑफ एजुकेशन दैट दे गो थ्रू उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं सिखाई जाती। ये प्रॉब्लम है ना एक, मुझे नहीं पता यार कि जॉब्स किन चीज़ों में है। लो, चलो चलो लेट्स से कि मैं समझ गया हूँ। सो यू आर सेइंग कि with the intellect or IQ that they have or exposure they have, they can't even figure out this solution. कि ये प्रॉब्लम भी चलो ये तो एम्पैथी होगी ना, लेकिन अब बातें शुरू हो गई हैं, इस पॉडकास्ट पे भी आ गई है। मतलब हाँ। अगर इसको सुनने के बाद भी वो ये बात कर रहा है तो फिर उसको फिर कोई सीरियस मसला है, ठीक है ना? मतलब फिर वो एफर्ट नहीं कर रहा। हाँ, मतलब लाइक वन थिंग दैट इस पर एक सवाल मेरा ये आता है कि लॉजिकल एक है सवाल इससे कनेक्टेड कि देखो यूनिवर्सिटीज़ क्यों नहीं इसको हेल्प करती? जब यूनिवर्सिटियाँ 40-40 कोर्स पढ़ा रही हैं और उसमें दाखिले करवा रही हैं, उनको पास फेल कर रही हैं, उनसे फ़ीस भी ले रही हैं, उनको सपोजिटली तैयार कर रही हैं, तो भाई ये कितना उनके लिए ये सब, उनको तो एक्सपोजर मिला हुआ है भाई, उनको कितना मुश्किल है ये करना कि पूरी मे बी दे कैन वर्क विद समथिंग लाइक पाशा, ठीक है ना? एक जैसे एक सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन है जिसके पास डेटा होता है सैलरीज़ का, ये वो, भाई वो एक रिपोर्ट ख़रीदें और सारों को जो है ना वो ईमेल कर दें उसकी रिपोर्ट और कहेंगे बेटा ये पढ़ लो, इसमें ये चल रहा है पिछले साल का सर्वे। या फिर कोई जैसे मैंने कहा कि कंपनीज़ के कैटलॉग हो, कंपनीज का कैटलॉग हो, उन्होंने एफर्ट की हो, ठीक है, जो भी सेंट्रल कोई है यूनिवर्सिटी एजुकेशन एकेडमिक का जो भी बोर्ड है, वो ये बात करे कि भाई पीसेब के साथ जो रजिस्टर्ड है या पाशा के साथ जो रजिस्टर्ड कंपनीज़ है, मतलब हमने जब पाशा की मेंबरशिप ली है तो रेवेन्यू तक बताया हुआ है कि इतने पैसे हम कमाते हैं और ये करते हैं, तो वो प्रोफाइल पकड़ेंगे भाईजान ये कंपनी है और ये वो, तो बड़ा ज़रा प्लेट में मिल जाएगा। अगर वो डेटा रिसर्च नहीं भी कर रहे हैं तो कम से कम उनके प्लेट में आ जाएगा 5वें सेमेस्टर में समर के अंदर एक ईमेल चली जाए उनको कि देख, या 6ठे सेमेस्टर के बाद समर्स में ईमेल चली जाए कि देख लें जनाब ये चीज़ें हैं, ताकि वो उससे बिल्ड करें थोड़ा। देखिए डेटा तो अवेलेबल है, डेटा पहुंचाया भी जा सकता है। आई थिंक कि वो आई अगेन एल्यूड टू व्हाट डॉक्टर नोमान सेड ऑन माय पॉडकास्ट कि उन्होंने बड़ी डिटेल में बताया, मैं आपको क्रक्स बताता हूँ। यूनिवर्सिटी के अंदर टू बी अ टीचर you don't need to know the subject matter. Like the qualification criteria for being a teacher in a university is how much research papers you've written. ठीक है, वो एकेडमिक फोकस्ड है, वो हाँ, simply it's simply a numbers game for how many papers you've written. ठीक है, अगर मेरा single most important metric ये है कि मैंने research paper कितने लिखे हैं and that will qualify me to become a teacher, तो what do you like ये गलत एक्सपेक्टेशन ही गलत है। नहीं, सो टीचर्स एक्सपेक्ट करें कि यहाँ अच्छे टीचर्स हों, उनको ये सारी नहीं, चीज़ें। जो आपने जो बात कही है ना, जो आपने बात कही है, ये इससे मुझे एक और एक पॉइंट ऑफ थॉट मिला है। वो ये है कि इंटरेस्टिंगली इनफ हमने शायद कॉन्फ्लिक्टिंग तो नहीं करना चाहिए, लेकिन मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हमने फिर इसका मतलब यूनिवर्सिटी को दिए हुए हैं, जिसके अंदर जो फैकल्टी है उसका क्राइटेरिया है एकेडमिक्स, ठीक है, लेकिन यूनिवर्सिटी का ऑब्जेक्टिव ये है कि इंडस्ट्री को बंदे प्रोवाइड करने हैं। लेट्स से मतलब अगर उन्होंने ये करने भी है ना कि उन्होंने रिसर्चर्स प्रोड्यूस करने हैं, तो वो एक परसेंटेज होगी छोटी, मतलब वो डजंट रिप्रेजेंट द एंटायर वर्क फोर्स। क्योंकि देखें ना, एडमिशन जो ज़्यादा हुए हैं वो इसलिए नहीं हुए कि हमें रिसर्चर्स चाहिए, वो तो इंडस्ट्री ने प्रेशर डाला कि भाई CS ग्रेजुएट चाहिए, तो ग्रेजुएशन के लिए जो बंदे तैयार करने, तो लेकिन यहाँ ये तो एक इंटरेस्टिंग एक और प्रॉब्लम है जिस पर देखा जा सकता है। पॉइंट मैं कह रहा हूँ, यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी एक है कि प्रोफेसर साहब नहीं बता रहे क्लास में आके चीज़ें, वो करेक्टेडली अपनी रिसर्च बता रहे हैं, लेकिन जो यूनिवर्सिटी है, जो प्रोग्राम डिज़ाइन कर रही है, जो मुल्क की एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में अपना रोल प्ले कर रही है, वो उसके ग्रेजुएट्स इतने क्लूलेस हों कोर्सेज पढ़ के भी, और ख़ास तौर पे एज बेसिक एज फाइंडिंग कंपनीज, वेयर आर हाउ मेनी कंपनीज आर देयर, वेयर इंडस्ट्री है क्या, हाँ, तो उसका कोई कैटलॉग हो या कोई डेटाबेस हो, या कम से कम एक पाशा जैसे मैंने कहा कि कोई यार एक सर्वे IT का फ्लेवर हर साल उनको मिले अपने प्लेट में, तो उनको इतनी रिसर्च नहीं करनी पड़ेगी कि लिंक्डइन के फ्लैट ऐप पे जाए फ्ला करें, वो भाग जाएंगे उससे। ये मल्टी प्रॉन्ग प्रॉब्लम है। आई थिंक इसमें एक तो मैंने आपको बता दिया, ये एक रीज़न है कि आप नैरो फील्ड में आपने रिसर्च किया, आपने रिसर्च पेपर्स लिखे और उसकी वजह से आप एक टीचर बन गए,
आपने रिसर्च की थी मशीन लर्निंग में, लेट्स से आपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पे रिसर्च की, लेकिन आपको कोर्स मिल गया फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग का। अब आपने पढ़ना है, आपने इंडस्ट्री में काम नहीं किया हुआ, लेकिन आपने फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग पढ़ाना भी है, आपको चॉइस नहीं है कि आप नो कह सकते हैं। एक तो ये प्रॉब्लम नहीं, बट इसमें सॉरी मैं थोड़ा सा कन्विंस नहीं हो रहा यहाँ पे। वो पढ़ा सकता है फंडामेंटल बहुत सी, नहीं पढ़ा सकते ना। अब देखिए मैं प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स नहीं हमने उन्हीं से पढ़ी, के अंदर हमने ऐसे लोगों से पढ़ी जो PhD थे लेकिन बहुत अच्छा पढ़ाया मैंने हमें। नहीं, ज़रूरी नहीं है, लाइक सो इट्स नॉट नेसेसरी कि अ गुड रिसर्चर इज़ अ गुड ट्यूटर। एक अच्छा रिसर्चर एक ट्यूटर होने तो वो तो टीचर अच्छा नहीं है ना। हाँ, एक अच्छा टीचर नहीं लेकिन क्राइटेरिया यही तो ये हो सकता है कि एक इंडस्ट्री का CEO आके पढ़ाए और बेड़ा गर्क कर दे, उसको बिना आता हो पढ़ाना। मतलब हाँ, वो तो भी नहीं हो तो सकता। तो वो तो एक टीचर होना एक और चीज़ है, ये तो एक पॉइंट ये है। टीचर होना इज़ नॉट पार्ट ऑफ द क्राइटेरियन। लाइक एक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बहुत बुरे टीचर्स होते हैं, आप उनको कभी नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? अब जो स्टूडेंट जितना मर्जी कंप्लेन करते हैं, दे कैन नॉट मूव दैट टीचर, ठीक है। क्योंकि उनके रिसर्च पेपर ज़्यादा। ओके सो ये एक ये इशू है। ओके दूसरा इशू ये, आई वाज वंस इनवाइटेड टू अ यूनिवर्सिटी इन लाहौर। उन्होंने कहा जी हमारा पैनल है डिस्कशन का, यहाँ पे हम AI के बारे में डिस्कशन करते हैं, 8 to 10 पीपल, उसमें से 8 एकेडेमिया से थे, 2 इंडस्ट्री से थे। आई वाज वन ऑफ देम। एंड एकेडेमिया के लोग लाइक राइटली सो, मतलब लाइक अगर आप लेट्स से एवरीबडी सेज दिस राइट कि जी इंडस्ट्री को बड़े लोग चाहिए, एकेडेमिया से लोग सही नहीं निकल रहे। ऑफ कोर्स हर गन्स ब्लेजिंग उनके ऊपर है, सारी तोपों का रोफ उनकी तरफ है। तो यही सवाल जब उस पैनल्स के ऊपर आया ना, तो दे वर वेरी परटर्ब्ड विद दिस क्वेश्चन, यार ये क्या, हम सब कुछ कर तो रहे, हमने ये किया, 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 और वही कि यार हमने एफर्ट्स क्या किए हैं, आउटकम है नहीं है, वो एक अलग बात है। तो वो लाइक वो जो पैनल था उसके अंदर इट वाज वेरी क्लोज टू बिकमिंग अ फाइट, अच्छा इन द सेंस कि वो एक बंदा था, वो इंडस्ट्री से था, वो कह रहा था कि जी हमें तो लोग नहीं मिलते, हमें 6 महीने लग जाते हैं ट्रेन करने में, एंड एकेडेमिया पीपल वर ऑफेंडेड। ठीक है, तो वो पॉइंट ये है कि ऑफेंड होने की बात क्या है इसमें, राइट? सो जो आपके स्टूडेंट्स आपके पास हैं जिन्होंने आगे जाना है, इन्होंने ही जॉब्स देनी है उन्हें, तो अगर वो कोई फीडबैक दे रहा है तो ले लेना चाहिए शायद। लेकिन मेरे ख्याल से कि लाइक व्हेन यू आर अ PhD, आपने इतना पढ़ लिया है ये, तो यू आर ऑल्सो ऑन योर हायर हॉर्स, तो थोड़ा मुश्किल ठीक है, मतलब ये मतलब मैं इसको मैं समझता हूँ कि, लेकिन मैं फिर भी बात कर रहा हूँ कि जो टीचर देखें, यूनिवर्सिटी ने कोर्स ऑफर करना है, Yeah. ठीक है, टीचर ने पढ़ाना है। अगर तो हमारा क्रिटिसिज्म ये है कि ये भाई कह रहा है कि मैं पढ़ के आया हूँ एक्स कोर्स, ठीक है, और इसको कख नहीं आता उसमें, फिर हम सही बात कर रहे हैं कि भाई ये प्रोफेसर साहब क्या पढ़ाया था इन्होंने। लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि अगर कोई लेट्स से यूनिवर्सिटी में वो कोर्स ही ऑफर नहीं हो रहा, ठीक है, जो कि एकेडमी की जरूरत है, हाँ वो, लेकिन अभी हम अंदर कंटेंट में नहीं जाना चाहता मैं सिर्फ ये बात, वो तो मसला है, अच्छा पॉइंट्स रेज हो गए हैं, ये भी एक अच्छा एंगल था। मैं जो बात कर रहा था वो ये थी कि हमने इससे फोरकास्ट करके जॉब करके ना मार्केट में जाना है, तो हमने बात ये की कि यार उसका तरीकाकार ये है कि आप कंपनीज ढूंढें और वो करें, और अच्छे नंबर होंगे, लोग आएंगे, आपको नौकरी मिल जाएगी, और कंपनी जो आ रही है उनको चेक करें और वहाँ से फोरकास्ट आप कर सकते हैं। मतलब 1 साल पहले जो जॉब फेयर हुआ, अगले साल आपकी बारी है, उसमें देखें कौन सी कंपनीज आई हैं, उनको फॉलो करें और देखें वो किन टेक्नोलॉजीज में काम कर रही हैं। तो ये तो हाँ, लेकिन मैं ये एक एडिशनल इसमें पॉइंट कर रहा था कि यार अगर थोड़ा यूनिवर्सिटी एक एक्स्ट्रा माइल चली जाए और वो इन्फॉर्मेशन गैदर करे अपने फ्यूचर ग्रेजुएट्स के लिए, ताकि उन्हें कम एफर्ट करनी पड़े, या बेयर मिनिमम जो फर्स्ट लेवल एफर्ट है वो उन्होंने कर लियो, उसके ऊपर बिल्ड करें वो लोग अपने इंटरेस्ट को और अपने नेटवर्क को। तो आई थिंक ये पार्ट भी मिसिंग है यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से कि दे आर नॉट प्रोवाइडिंग एक्सेस टू द डेटा ऑफ इंडस्ट्री ना। तो वो एजुकेट कर सकते हैं। अगर कोई लोग सोए भी हुए हैं तो उनको भी जगा के वो कर सकते हैं, जो जागे हुए तो फिगर आउट कर लेंगे, लेकिन सोए वो को थोड़ा याद कराया जा सकता है कि किसी तरह कोई कोर्स ऑफर हो सकता है यार, कोई मतलब कि जिसके अंदर आपको इंडस्ट्री का कोर्स जो है ना, अवेयरनेस जो भी करना है, प्रोफेशनल IT सेक्टर ऑफ पाकिस्तान, IT इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान पे कोर्स हो जाए, और उस पर आप पूरी बात करें और उस पर गेस्ट लेक्चर्स हों, यूनिवर्सिटी के लोग, इंडस्ट्री से लोग आके बताएं क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और आपने जो बात अभी ये कही, इस पर अगर थोड़ी सी बात मैं करूँ मज़ीद, तो उस पर अब मैं बात करना चाहूँगा कि इलेक्टिव मैंने कहा कि कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे चीज़ ये आती है कि अब हाउ डू यू डिसाइड कि कौन सा कोर्स लूँ, क्योंकि आपने रिसर्च किया है और आपको 4 फील्ड्स में इंटरेस्ट है, तो आपको ये भी ठीक लग रहा है, वो भी ठीक लग रहा है, लेकिन उस सेमेस्टर में 4 ऑफर हो गए, अब क्या करना है? पहले 2 क्लासें पढ़ के फिगर आउट कर लें, ये भी एक अच्छा तरीका होता है कि 2 क्लासें सबकी पढ़ो, ड्रॉप कर दो जिसको नहीं अच्छा लग रहा है ना, ताकि रिस्क ना लो।
कभी कभी ऐसा होता है कि इलेक्टिव अच्छा नहीं होता, टीचर अच्छा होता है। हाँ, तो टीचर इतना अच्छा लग रहा है कि चलो, तो आई थिंक ये ऐसे ही तरीका है इसका हाँ, उसका यही तरीका है कि दो क्लासें पढ़ो, 2 हफ्ते पढ़ते रहो, फिर छोड़ दो। हाँ श्योर सही है। लो, या ओपन कोर्सवेयर पे जाके उसकी पहली किताब उसका पहले लेक्चर आप ऑनलाइन सुन लें, शायद आपको पहले से ही पता चल जाए, आपको वो भी ना करना पड़े। ठीक हो गया। ओके, और फोरकास्ट भी हमने कवर कर ली। लो जी भाई साहब, अब ग्रेजुएट होने लगे, ठीक है, नौकरी की ऑफर भी आ गई है ना, और इनको जो है ना वो इन्होंने बड़ी ग्रेजुएट होने लगे हैं, इन्होंने मेहनत से अपनी कंपनियां भी फिगर आउट कर ली हैं, मल्टीपल कंपनियां आ गई अब, या अभी फिगर आउट कर रहे हैं, वट एवर द क्वेश्चन दैट आई हैव इज नाउ, हाउ डू यू फाइंड कंपनी पे बात हो गई है, हाउ डू यू चूज द कंपनी, व्हाट डू यू लुक फॉर? कंपनी चूज़ करने का अगेन वीडियो में किया हुआ है, लेकिन मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि 3-4 चीज़ें देखनी होती हैं आपने। सबसे पहला, मैं बहुत अगेंस्ट हूँ उन कंपनीज़ के जो आपसे कॉन्ट्रैक्ट करवाती हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कोई भी कंपनी अगर आपसे कॉन्ट्रैक्ट करवा रही है तो आपको शायद उधर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। नंबर 2, एक सेकंड, मुझे लेट मी डाइजेस्ट दैट। हाँ, व्हाट डज इट मीन? कोई कंपनी कह रही है कि जी हम आपको इतने पैसे देंगे, आपने ये हमारे साथ बॉन्ड साइन करें कि आप हमारे साथ एटलीस्ट 2 साल या 1 साल काम करेंगे। तो या आई थिंक, व्हाई डू यू थिंक कंपनीज डू दैट? हाँ, मुझे आई कैन एम्पैथाइज विद देम। मुझे लगता है कि वो ट्रेनिंग पे पैसे खर्च कर रहे हैं, तो दे वांट टू हैव अ पॉजिटिव। देखिए, इसमें मैं अगर बात बताऊँ, मेरी जो इसमें एक टेक है वो ये है कि जब भी आप कोई स्टेटस को या नॉर्म या उसके अगेंस्ट जो प्रैक्टिस इस्टेब्लिश होती है ना, जो कि एक फॉर अ रीज़न इस्टेब्लिश होती है, उसको जब आप तोड़ते हैं ना या उसको चैलेंज करते हैं तो कूल तो बड़ा लगता है, ठीक है, लेकिन जब वो अपना दूसरा इफेक्ट दिखाएगी ना आपको, ठीक है। वैसे मैं इसकी मिसाल ये देता हूँ कि एक टाइम था कुछ अर्सा पहले कि लोगों ने कंपनियाँ ये इस तरह की बातें करके कंपनियाँ छोड़ी, हमें क्या लगे जी हम नहीं बता हम तो जा रहे हो तो जा रहे हैं, कंपनियाँ बजनी शुरू हो गई, मतलब कंपनियाँ ठुकनी शुरू हो गई। जब कंपनियाँ ठुकी तो फिर कंपनियाँ के पास नहीं था बिजनेस या वट एवर, बिजनेस डाउन हुआ, इवेंचुअली सब ने कॉस्ट कटिंग करनी शुरू की। उन्होंने कहा भाई ठीक है, भाई जाओ नौकरियाँ लो और जाओ जॉबिंग करो, जाके जिधर मर्जी जाके जॉबिंग करो। तो अब लोग बैठे हुए हैं और कईयों के नौकरियाँ नहीं, ठीक है ना, ये समझ रहे। तो अब वही लोग जो पहले इतना कूल थे बिकॉज उनको डिमांड थी या उनको इधर उधर जाने की मज़े आ रहे थे, तो वो कहते रूल ये होना चाहिए जनाब के रोके कोई ना किसी को, हम जिधर मर्जी जाएं। लेकिन जब वो ख़त्म हो जाएगा ना और रूल खुल जाएगा, वो भी कहेंगे चलो भी खेलो बेटा, हमें भी कोई नौकरी नहीं, आओ निकालो ये वो हफरा तफरी, फिर आप कहेंगे यार ऐसे नहीं होना चाहिए, थोड़ा डिसिप्लिन को, थोड़ा मुझे भी देखे, पीस ऑफ माइंड चाहिए, मेरी भी नौकरी है, मेरी भी किचन चलता है। तो फिर ये उसका साइड इफेक्ट ये नज़र आ जाता है। हाँ, ये बट स्टिल आई नो, तो व्हाई स्टिल यू थिंक कि मतलब वो कौन सा ऑब्जेक्टिव है दैट यू थिंक कॉन्ट्रैक्ट ना करने वाली कंपनी के अंदर काम करके आप अचीव कर पाएंगे एज अ फ्रेश ग्रेड? देखिए, ऐसे भी हो सकता है कि आप कंपनी में जाएं, आपको पहले इतनी नो हाउ ना हो, कि हो सकता है वो किसी नैरो टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हो, राइट। हो सकता है वो बैंकिंग सेक्टर की किसी एक ऐसे वो कोबॉल्ट पे काम कर रहे हैं, आपको उस वक्त डेस्परेशन दिया, आपने ले ली जॉब, लेकिन 3, 6, 4, 5 महीने बाद आपको किसी ने कहा यार तुम यहाँ ऑल द ग्रेट ज़बरदस्त है, लेकिन व्हेन यू वांट टू स्विच फ्रॉम हियर, ना तो ग्लोबली ना पाकिस्तान के अंदर तुम कभी भी स्विच नहीं कर पाओगे इसके अंदर। तो थिंक आई शुडंट बी डूम्ड फॉर 2 years टू बी एबल टू मेक दैट स्विच, मेरे ख्याल से। हाँ, लेकिन यहाँ पर फिर वो बात आ जाती है कि मैं समझ रहा हूँ, हाँ, कमिटमेंट, देयर इज अ कमिटमेंट एलिमेंट कि देखो यू हैव टू, मतलब यू थिंक यू कैन ऑप्ट आउट ऑफ दिस बिकॉज यू, मतलब ये ऐसी बात है कि मिसाल के तौर पे मैं, जैसे मैंने कहा कि अगर एक सड़क के ऊपर दरमियान में फुटपाथ डिवाइडर नहीं है, सिर्फ एक लाइन क्रॉस की गई है, 2 लाइनें लगी हुई हैं, और आपने गलत टर्न ले लिया है, मोटरवे पे आप चढ़ गए हैं, अब असल टर्न जो है वो 40 किलोमीटर के बाद है, लेकिन आपने कहा यार मोड़ तो सकता हूँ गाड़ी, मैं पागल हूँ 40 किलोमीटर आगे जाऊँ, गलत हो गया मेरा फैसला, बट यू आर ब्रेकिंग द लॉ, यू आर नॉट गोइंग विद द, यू आर सपोज टू ड्राइव लॉ ना। नहीं, मैं रूल कह लें, रूल ये है कि आपने साइन किया है, यू हैव साइंड बिकॉज यू नीडेड इट फाइन, बट यू कमिटेड फॉर 2 years, नाउ यू आर सेइंग नहीं, मैं तो यही कह रहा हूँ कि कमिटमेंट आपको शायद नहीं करनी चाहिए। नहीं, वो नहीं, लेकिन उसकी, लेकिन देखें वो ये पहले तो बात ये है कि अगर आपने वो जो प्रॉब्लम है, फिर उसका जवाब मैं ये दे रहा हूँ कि भाई तुम उधर रुको बेटा, तुमने साइन किया था, अब आप कह रहे हैं साइन ना करो। हाँ, मैं कहता, अब इसमें नुकसान ये हो रहा है कि एक कंपनी है, ठीक है ना, वो उस साइड को भी थोड़ा रिप्रेजेंट करना है हमने, वो कॉन्ट्रैक्ट करती है इस वजह से कि वो कहती है कि भाई मैंने सीखा है, मेरे साथ बहुत बुरी हुई है, लोगों को ट्रेन किया, भाग गए,
नहीं करनी नौकरी तो ना करो, जाओ, वो भी ये कह सकती है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट अगर आप डिस्करेज करेंगे, ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ कि आप कमिटमेंट डिस्करेज कर रहे हैं, रादर देन सेइंग, लेट्स से, इन माय व्यू अ बेटर वे टू पुट इट शुड बी कि भाई कॉन्ट्रैक्ट वाली कंपनी में सोच समझ के जाना, रादर देन से कि कॉन्ट्रैक्ट वाली कंपनी में ना जाना एज इफ दे आर डूइंग समथिंग उनको नहीं करना चाहिए भाई। नहीं, that they can do that, like they're allowed. अब देखिए मैं अगर एक, अच्छा आपसे मैं पूछता हूँ, लेट्स से यू आर अ कंपनी that doesn't have a contract. How do you handle such an employee now? Because now you are saying कि बेटा अगर 4 महीने बाद पता लगे ना, 6 महीने बाद कि नहीं अच्छा लग रहा, मज़ा छोड़ देना, अब आप कैसे हैंडल करेंगे? I take that as cost of doing business. Really? Yeah. हाँ, मतलब, और I also think कि रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है टू सी कि ये कमिटमेंट इस बंदे की कितनी ज़बरदस्त होगी। साइन नहीं कर रहा तो क्या नहीं, कोई पर है ही? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि सो इन आवर कंपनी, बाय द वे मैं थोड़ा सा एक बात कह दूं कि मैं ये समझता हूँ जो आपकी जो अप्रोच है ना, मेरी जो पर्सनल टेक है, दोज हु टेक करेजियस डिसीजंस, कि हम मतलब फॉर एग्जांपल योर आंसर कुड बी प्रॉब्ली यही होगा, एक तो है ना कि कमिटमेंट देख लें वो सब, लेकिन अदरवाइज ये कि हम इतना ज़बरदस्त कल्चर देंगे कि छोड़ेगा ही नहीं। हाँ, मैं वही आई एम कमिंग हियर Yeah. कि बेसिकली हमारे लाइक our HR person has a veto right to deny an offer to anybody who's cleared all rounds based on कि जी ये मुझे कमिटमेंट में लगता है, ये कमिटमेंट नहीं सही होगी, मुझे कुछ शेडी लग रहा है, या मुझे ऑर्गेनाइजेशनल फिट नहीं लग रहा है, या मुझे ये डीवियस लग रहा है, या मुझे उसका बॉडी लैंग्वेज सही नहीं लग रही, ठीक है। एंड दैट इज़ हाउ यू फाइंड पीपल हु हैव a reasonable amount of overlap with the culture that you have. अच्छा बुरा कल्चर वो एक अलग बहस है, लेकिन आप लाइक अगर हमारा कल्चर वेन डायग्राम में ये है तो उसका ओवरलैप 70-80% होना चाहिए उस बंदे का। ठीक है, जब 70-80% ओवरलैप होगा उस बंदे का, why would you leave? तो बहुत मुश्किल है कि दे विल लीव। How do you gauge months? that overlap during interview process? हाँ, देखिए, you get some shots wrong, कुछ अच्छी होती हैं, कुछ बुरी होती No, like हैं। कोई देखे ना, एक तरीका ये है कि आपने कोई टूल लिया हुआ है, साइको एनालिसिस, लाइक हमने ये ह्यूमन रखा हुआ है और उसके वो जजमेंट में नहीं आ जाएगा। लाइक मुझे अगर एक बंदा मेरे सामने कुछ कपड़े अजीब से पहना है, मैं कहूँगा यार अगर जज का हर कोई जज करता है, जजमेंट में क्या है? मे बी यू आर मिसिंग ऑन समथिंग, जो कि बहुत ज़बरदस्त बंदा था आपके लिए, बहुत बड़ा एसेट हो सकता था, बट यू जज्ड हिम बिकॉज द वे ही इज ड्रिंकिंग सम लाइक वाटर और सिटिंग, आई एम जस्ट सेइंग कि व्हाट इज द क्राइटेरिया, द साइंटिफिक क्राइटेरिया और डेटा ड्रिवन क्राइटेरिया टू डिसाइड कि भाई कल्चरली 70% फिट निकल रहा है। हाँ, डेटा ड्रिवन क्राइटेरिया हमारा ये होता है कि सो वी इंटरव्यू देम, और स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है वो, और उसके अंदर वी आस्क द टीम कि यार हु इज़ ही मोस्ट लाइक इन आवर कंपनी। ओके, अगर मैं इदरीस भट्ट का इंटरव्यू कर रहा हूँ तो एचआर से बस ये पूछना है यार कि ये हमारे लोगों में से किससे करीब तरीन कौन है, एंड देन यू नो योर। but just give me, if you can, one example of a question that determines certain things, like just to give a just a flavor. एग्जांपल आप कल्चर को मतलब आपने ऐसे कहना है कि कल्चर हमारा ये है, ये एक वैल्यू है इसकी, और ये हम लोग इस तरह का सवाल पूछते हैं, अगर उस सवाल का जवाब, वो सवाल फिर आपको आउट हो जाएगा और उसके बाद लोगों को पता होगा उसका सही आंसर क्या है, तो दे विल स्टिल, बट यू हैव अदर क्वेश्चंस। एक लीक कर दे क्वेश्चन के। वन वेरी सिंपल वे इज कि आप लोगों से आप थोड़ा सा ट्राई टू पुश देम ऑन अ क्वेश्चन दैट दे आर अनकंफर्टेबल विद, ठीक है, एंड यू विल सी हाउ दे रिएक्ट। तो आपको पता चल जाएगा यार कि प्रेशर में ये बंदा एकदम से रूड तो नहीं हो जाएगा, ये लाउड तो नहीं हो जाएगा कहीं पे, या ये तो नहीं कहेगा कि ये क्या बात कर रहे हैं हमने, सही है, ठीक है। या फिर ट्राई टू आस्क देम अ पर्सनल क्वेश्चन, ठीक है, मैं नहीं बता सकता सॉरी जी ये इस तरह की चीज़ें, या आपको ये पता चल जाएगा। लेकिन हमारे पास डेटा है ना, राइट जो लोग हमारे पास अच्छे हैं उनके इंटरव्यू में क्या सवाल था, सही है, और उन्होंने किस तरह उसको टैकल किया, नाइस, ठीक है। सो वी गॉट दैट, सो हमारे पास वी गॉट लाइक दीज पीपल हु वी रियली वैल्यू बिकॉज ऑफ द कल्चरल वैल्यूज दैट दे कैरी ऑफ आवर कंपनी, और हमारे पास अगर उनसे ओवरलैप आता है तो दैट इज अ यस फॉर अस। ठीक है, एंड आई कैन रिलेट टू दिस, लाइक देयर वाज एन इंटरव्यू कपल ऑफ डेज अगो दैट वी डिड, और उसमें देयर इज दिस गाय विद 9 years of experience, ठीक है, he said that I have done masters in natural language processing, and we asked him ke but do you use ChatGPT for programming and all? He said yeah, it's Quas. And we said Quas, like okay, we said which version do you use? He said free version, the 3.5. He doesn't even use that.
एंड देन वी प्रेस लिटिल बिट के भाई जान आप नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में है और आप कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं मैं रिसर्च पेपर्स पढ़ता हूँ, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, एंड देन सडनली यू नो कि भाईजान किन चक्करों में है वो टोटली डिसकनेक्टेड है, हम कुछ और सोचते हैं और ये कुछ और सोचते हैं, तो ये भाई को रख लिया तो ये हर दफ़ा हमें समझाता रहेगा कि यू नो ये चीज़ करनी है और ये नहीं करनी। ओके सो ठीक है, सो हमने ये बात की कि सो अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, कॉन्ट्रैक्ट वाली कंपनी में मत जाओ जो बाउंड करती है आपको, क्योंकि अगर आपने गलत डिसीजन ले रहा फंस जाओगे। और जो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही वो ज़्यादा अच्छे तरीके से तुम्हें चलाएगी भी, बिकॉज वो तुम्हें गेज करेगी। अगर तुम उसका इंटरव्यू क्लियर कर लोगे तुम भी आज़ाद हो, वो तुम्हें ट्रेन भी करेगी, तो इस तरह। एंड दे आर, जो इसने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, दे आर मोटिवेटेड टू एक्ट बेटर because they have to retain you every month. Yeah, they don't. Very nice. ठीक है, tough decision always like ठीक है, so cost of business, like I like that. One second. ठीक है, एक ही हो गया। दूसरा आपने देखना है, राइट, बहुत ज़्यादा ओवरपेड या बहुत ज़्यादा अंडरपेड कंपनी में नहीं जाना। How do you determine overpaid? आपके बैच के सारे लोग हैं, सब कुछ मुझे नहीं समझ आता, बहुत बड़ी रेंज होती है। हाँ ठीक है, एक वो होता है 2.5 लाख वाला भी, 2.5 लाख वाला होगा, हाँ, एक होगा 2 लाख, उसको छोड़ दें, 80 वाला होगा। हाँ, लेकिन वो जो 2.5 लाख वाला जा रहा है ना, he doesn't know what he is getting himself into। अच्छा, क्योंकि जब आप 2.5 लाख आपको सैलरी मिल रही है ना, तो या तो कुछ शेडी है या फिर एक्सपेक्टेशंस बहुत क्रेजी हैं। ये वो ठीटा है, टॉपर है, उसको मिल गई 2.5 लाख है, लेकिन उससे फिर कम्युनिकेशन स्किल्स की एक्सपेक्टेशन भी है। सो लाइक उसका क्रेजी बेंचमार्क होगा, और वहाँ पे उस कंपनी में हो सकता है 12-12 घंटे लगते हों। और सो अगर इंटरेस्टिंगली अगर आप कभी भी ओवरपेड, कहीं पे भी आप ओवरपेड होंगे ना हमेशा, तो द लेवरेज विल ऑलवेज बी विद द कंपनी। अच्छा, एक स्पेसिफिक में एक सवाल आया कि अगर मैं कंपनी में जाऊँ और मैं कहूँ जी मुझे अपनी एम्प्लॉइज़ की लिस्ट दें, ठीक है, और लेट मी पिक 3 people out of that company and I want to talk to them in person, अलग अलग। हाँ, जो कंपनी मुझे ये नहीं करने दे रही, तो मतलब बिकॉज व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट एट, इसके जैसे हमने शुरू में बात की थी कि उसको चेक कर लें, उस मतलब किसी पॉइंट पर हमने ये बात की थी कि उस यूनिवर्सिटी को देख लें, जब यूनिवर्सिटी सिलेक्शन की बात हो रही थी तो उससे ग्रेजुएट्स को देखें। तो भाई जो कंपनी में जा रहे हो लिंक्डइन से कर लें, उसके लिंक्डइन से कर लें, एचआर को नहीं चले वो ऑपरेशनली ज़रा एग्जीक्यूटिव ना, व्हाट आई एम जस्ट सेइंग कि उसको रीच आउट करें। हाँ बिल्कुल, और एक्स को तो ख़ास तौर पे करें तो बड़ा मज़ा आएगा, है ना, क्योंकि एक्स पे मैं लाइक, मैं जब अमेज़ॉन पे कोई प्रोडक्ट खरीदता हूँ ना, तो आप भी शायद ऐसे करते हो कि हमेशा नेगेटिव रिव्यू मिलना पड़ता है कि यार कितना को गंदे हैं, मतलब अच्छे वाले तो सारे भी होता है, भाई बहन भी हो सारे, लेकिन जो नेगेटिव रिव्यूज़ होते हैं उनमें से कुछ समझ आती है कि कितना को बुरा होगा इसके साथ, और उसको थोड़ा एवरेज आउट कर लेंगे यार। तो ऑब्वियसली कोई बंदा ये कहता है कि आई दिस प्रोडक्ट इज़ नॉट गुड, यू नो ये 3 दिन लेट पहुंची है, तो आप कहते हैं यार प्रोडक्ट का तो ताल्लुक नहीं है। तो थोड़ा सा आपको भी होना चाहिए कि कहाँ पे ज़्यादा तारीफ़ें मिल रही हैं या कहाँ पे कंपनी जो है ना, मतलब देखिए ये वही बात है कि जैसे शादी करनी है आपने, ठीक है, तो नहीं मतलब थोड़ा सा पता कराना पड़ता है ना कि भाई ये कैसे बंदे, तो मेरा मतलब है कि ये लोग नहीं करते। हम HR तक रहते हैं, वो HR जो बता रहा है हम उसको लेके बाहर अपनी ऑफरों में वो, और वैसे की बात है 4-5 दिन के अंदर ही आपको फिर समझ आ जाती है कि जब कंपनी में बैठना शुरू करते हैं आप तो कहते हैं यार ये क्या हो रहा है इधर, तो बड़ा मसला हो जाता है। तो प्रॉबली द अनदर थिंग शुड बी इन माई व्यू कि भाई उसके एम्प्लॉइज़ के साथ कोई रब्ता हो जाए कि भाई किधर जा रहा है। एक्स एम्प्लॉइज वुड नॉट बी द राइट वे, क्योंकि आपको करंट भी मिलेगी, ये करंट भी, हाँ करंट प्रेफरेबली, मतलब इनफ है, सैंपल करना आना चाहिए। 3 लोग 5 लोग बोल, हाँ 2 हो गए उसके, ओवरपेड बहुत ज़्यादा, ठीक हो गया, बहुत ज़्यादा अंडरपेड पे नहीं जाना आपने। प्लस यू हैव टू, आइडियली करियर के स्टार्ट में ना आपको स्मॉल से मीडियम साइज कंपनी में काम करना चाहिए जो 200 लोगों से कम हो, क्योंकि यू गेट टू वेयर मल्टीपल हैट्स देयर। अगर आप शुरू में ही एक लार्ज कंपनी में काम करेंगे ना, आप बड़े नैरो पार्ट में चले जाएंगे। आपको पाकिस्तान में तो 200 लार्ज नहीं हो जाती होती, पाकिस्तान में तो ज़्यादातर 30, 40, 35, 30, आई वुड से मीडियम साइज कंपनी होती है 200। नहीं लेकिन सो बट अबाउट 20 वाले के पास नहीं जाना, फिर नहीं जाना चाहिए ना, 200 मैंने कहा बहुत बड़ी कंपनी होती है यार पाकिस्तान में। ठीक है चलिए 150 इंडिया में छोटी होती है, लेकिन पाकिस्तान में तो 200 बड़ी सक्सेसफुल कंपनी होती है। अच्छा ठीक है, सो 150 से कम कर लें, ठीक है, लेकिन क्योंकि 1 to 150 या मतलब 10 to 150 सम लो रेंज क्या है, से कि आई थिंक एटलीस्ट 25 होने चाहिए। अच्छा क्योंकि 25 से 150 कि दे हैव बीन अराउंड, दे नो कि यार 25 लोगों को कैसे चलाना है आप, क्योंकि लाइक व्हेन वी वर 25 आई नो हाउ वी वर, तो अगर वहाँ पे कोई फ्रेश ग्रेजुएट आता है उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। ठीक है 25 से 150, 25 से 150 कर लें। लेकिन अब सवाल मेरा यहाँ पे आता है कि भाई 10 वाले बोले आपको बुरा कह रहे हैं इस वक्त, तो कह रहे हैं भाई
अच्छे बंदे सारे वो ले जाएंगे, तो हमें ग्रो करना है, हमें टैलेंट चाहिए, तो हमारे पास तो कोई आएगा ही नहीं, क्योंकि हमें आता कुछ नहीं, आप ये कह रहे हैं। तो हाँ फिर हाँ तो मैं पे ग्रो कैसे, ये तो चिकन एंड एग प्रॉब्लम है कि मुझे बंदे नहीं मिलेंगे तो मैं ग्रो कैसे करूँगा। देखिए, जब आप होते हैं ना लेस देन 20, आपका कोई काम नहीं करना चाहता, ठीक है। सारे लोग उन कंपनी में जाते हैं जहाँ पे अच्छा ऑफिस है, ठीक है। लाइटिंग अच्छी है जी, वो कॉफ़ी का भी एरिया है, ये है वो है सारा कुछ, ठीक। ये तो रियलिटी ऑफ स्टार्टिंग अ कंपनी। छोटी कंपनीज में आपको शुरू में हमेशा आपके पर्सनल कनेक्शन, पर्सनल नेटवर्क के अंदर से लोगों को उठाना पड़ेगा। तो छोटी कंपनी का सीईओ कैसे बंदे हायर करेगा? पर्सनल नेटवर्क से, या उसका लाइक फॉर अस द यूट्यूब चैनल रियली वर्कड आउट, क्योंकि डू समथिंग क्रेजी। डू समथिंग क्रेजी। हाँ, मतलब आपका पर्सनल सीईओ का पर्सनल ब्रांड इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि पीपल शुड वांट टू वर्क विद देम। ठीक है। ठीक है, तो डू दैट। एंड स्मॉल कंपनीज शुड, उनके मार्जिन बहुत ज़्यादा होते हैं, 60, 65, 75% भी होते हैं, या तो उसमें से 5% निकालो यार और एम्प्लॉयर ब्रांडिंग पे लगाओ। ठीक है, वो जो अर्न करो। वो जो किटी पार्टीज हो रही हैं आपकी, जो बर्थडे पार्टीज हो रही हैं आपकी, जो ऑफिस में थोड़ा सा बेहतर कर लो ऑफिस को एंड शो इट ऑफ, ठीक है। दिस इज द वर्ल्ड। और कुछ इसके अलावा? ठीक है, ये करना आपने। हाँ, और टेक। छोटी कंपनी होनी चाहिए लेकिन ग्रोइंग कंपनी होनी चाहिए। ग्रोइंग कंपनी आपको लिंक्डइन अगर प्रीमियम है तो उधर से पता चल जाता है, नहीं तो आपको जनरली पता चल जाता है यार कि पिछले साल ये कितने लोग थे, उससे पिछले साल कितने लोग थे। कैसे पता लगता? अंदर के लोगों से पूछ सकते हैं अच्छा। आप, या फिर आप जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं आप पूछ सकते हैं कि यार आपकी कितनी, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन अराउंड। अगर कंपनी 15 साल पुरानी है और वो 20 लोग ही हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली अगले 5 साल की वो 20। अच्छा, लेकिन इसमें एक सवाल ये है कि अब जैसे मेरी कंपनी है, ठीक है, तो हम पिछले साल ज़्यादा थे, इस साल कम है, लेकिन हम इस साल ज़्यादा बेहतर कंपनी है पिछले साल से, क्योंकि हमने एक जंग इकट्ठा किया हुआ था, हमने गॉट रिड ऑफ दैट जंग। तो जंग इज अ नेगेटिव वर्ड, बट आई जस्ट वांट टू से फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, लीन मतलब हमने अब नीचे, वी आर इन अ बेटर शेप, and this is a good time to join the company in my view, because we have margins, we can focus on employees now, we have knowledge कि आप किसको लेके चलना है। तो अगर if you are selected now then you are in a better situation। तो फिर वो अगर इस तरह हो गया, ये तो नीचे जा रही कंपनी, भाई कंपनी ऊपर जा रही है बेटा, तो उसका क्या करें? हाँ, लेकिन आपका रेवेन्यू जानना भी तो बड़ा मुश्किल है ना, लाइक डेटा पब्लिक। मैं बताता हूँ। यू हैव अ पॉइंट ये आप मिस कर देंगे कंपनीज के अंदर। लेकिन रूल ऑफ थंब मेरे ख्याल से वो यही है कि कंपनी ग्रोइंग, लेकिन वहाँ ब्रांडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, फिर मेरे ख्याल से वहाँ से बड़ा कुछ पता चलता है। तो अगर आप छुपे बैठे हुए हैं, बता नहीं रहे किसी को, तो फिर भुगते, ठीक है ना, फिर लोग ऐसे ही जज करेंगे आपको। नहीं, लेकिन आप पॉडकास्ट भी तो कर रहे हैं ना। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप नहीं कर रहे, अगर आप नहीं कर रहे, फिर भुगते, फिर लोग मिस आउट करेंगे, क्योंकि आप जंगल में मोड़ नाचा किसने देखा, फिर nobody knows you, so you put an effort to actually build your brand and so that people can join you। Consider yourself as a small company now, and then use your brand to hire people। ठीक हो गया जी। तो मेरा ख्याल है अपने पैटर्न बना लिए, फिगर आउट कर लेंगे लोग अब। अच्छा अहमद भाई, यहाँ तक हमने बंदे को जो है ना वो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करवा दिया है, तो मेरा ख्याल है यहाँ तक हम एक पहला एपिसोड ख़त्म करते हैं, ताकि जो है वो लोग इसको डाइजेस्ट कर लें। सो जनाब, एज यू हैव सीन के हमने काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से सारी स्टेजेस कवर की हैं एक स्टूडेंट की, और उसके माइंडसेट को हमने एक्सप्लोर करने की कोशिश किया, उसको एडवाइस करने की कोशिश की। आई होप कि दिस इज़ हेल्पफुल। तो अभी के लिए इस एपिसोड के लिए यहाँ तक, एंड इन आवर नेक्स्ट एपिसोड वी विल टेक दिस ग्रेजुएट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी फ्रॉम हेयर टूवर्ड्स working in a company in the software industry, and from there to building his own company or her own company। और फिर उसके बहुत से सिनेरियोज और बहुत सी चीज़ें हम अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह we'll get back to you with the next episode as well। अस्सलाम वालेकुम।